रहे। अगर अच्छे से सब्जेक्टिव कर लेते हैं, दोनों देखेंगे, संपूर्ण मतलब क्या, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है से 50 सब्जेक्टिव है, 50 क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें देखिएगा क्या कि जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है इसमें व्याकरण भी होता है। तो व्याकरण अगर 40 नंबर का है, तो अगर 20 नंबर का व्याकरण देगा तो 40 नंबर हो जाएगा। 20 कितना, 40 देगा तब ना 20 बनाइएगा। उसी तरह अगर बुक से पूछता है कितना, 30, तो 30 20 50 हुआ ना, तो 30 है तो कितना देगा, 60। तो टोटल 100 क्वेश्चन में 50 बनाना है। उसी तरह अगर सब्जेक्टिव देखें तो सब्जेक्टिव में क्या होगा कि आपका व्याकरण रहता है, उससे गद्यांश जो भी रहता है उसे किताब से लेकिन आता है कितना, 16 नंबर का। कितना नंबर का, 16। तो उसमें देता है कितना, 16 क्वेश्चन। कितना देता है, 16 क्वेश्चन। उसमें बनाना कितना है, 8। 2 नंबर का रहता है हमेशा। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर 8 दूना 16, 16 क्वेश्चन में आपको 8 नंबर का, 8 क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर 8 क्वेश्चन को अगर इसमें 40 से 50 क्वेश्चन आपको दिखाएंगे सब्जेक्टिव का, और अच्छे तरीके से सभी का कर लीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ लिए तो किताब का तो ऑब्जेक्टिव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर आप व्याकरण में ऑब्जेक्टिव नहीं जान रहे तो भी 50 ला सकते हैं, क्योंकि 30 बोले तो 60 है, 60 अगर बुक से है तो 50 तो कर ही सकते हैं। 50 तो कर ही सकते हैं। व्याकरण में भी उसमें समास रहता है, तत्सम तद्भव रहता है, देश रहता है ना, प्रत्यय रहता है, उपसर्ग रहता है, वो बना सकते हैं। संस्कृत और हिंदी लगभग वही सेम है। इसलिए आइए और पढ़िए और अपने तैयारी को बेहतर करिए। सभी बच्चे जुड़ चुके होंगे, हाँ जुड़े हैं ना, हो कैसे हैं आप सब, अच्छे हैं ना, चलो ठीक है। आज का जो क्लास है बहुत ही अच्छे हैं। अगर संस्कृत में अच्छा करना चाहते हैं, आपको कहीं भी टाइम देना होगा। अगर आप तैयारी को करना चाहते हैं तो टाइम कहीं पर दीजिए अच्छे से। चलिए, चलिए सही बच्चे, हाँ। और देखो यहाँ पर जो है पढ़ने वाला, ओके सर, हाँ एक सॉरी हिमांशु, जो भी बच्चे हैं हाँ पढ़ने के लिए आए तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी, अभी भी जा सकते हैं। हाँ, ना तो आपका कुछ लिए ना मेरा आप कुछ लिए हैं, बेकार के यहाँ टाइम क्यों पास कर रहे होंगे। हाँ जा सकते हैं। अगर आप पढ़ने के ख्याल से आए तो पढ़िए और तैयारी को बेहतर करिए। सभी को नमस्कार है भाई, जय सिया राम है। लेकिन हाँ, अगर गलत कमेंट करिएगा तो आपके मम्मी पापा सभी पर जा सकते हैं। अगर आपके कैसे होंगे, आपके खानदान कैसे होंगे, उस पर भी जा सकते हैं। इसलिए अगर आपको पढ़ना है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ना है तो जय सिया राम बाबू जा सकते हैं। आपकी मर्जी, क्या कर सकते हैं आप, हाँ ओके, ठीक है ना। राधे राधे सर जी, बहुत अच्छा। हाँ सीमा जुड़ी है, नो सर। हाँ गोविंद भाई ठीक है, हाँ ठीक है। हिमांशु सोनी बहुत अच्छा भाई, जय माता दी भाई। जो भी बच्चे, अरे पढ़िएगा कहीं से, अगर पढ़िएगा सही से तभी आप अच्छे बेहतर कर सकते हैं, ना तो आपकी मर्जी। संस्कृत में अगर आप अच्छे से सब्जेक्टिव अगर देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। अगर बुक का ऑब्जेक्टिव कर लिए ना तो आपको अच्छा बेड़ा पार है, ठीक है ना। ओके सर, सॉरी, राधे राधे। आप भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा। सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम, हाँ जय माता दी, जय हिंद सबको। स्मार्ट लग रहे हैं, अच्छा ठीक है। यस सर जी, राधे राधे। आपको संस्कृत पूरी आती है तो हमको पढ़ा दीजिएगा, रहिए ना, हमको पढ़ा दीजिए, संस्कृत पूरी आती है तो, ठीक है ना। आइए, लेकिन हाँ कमेंट में थोड़ा सा संयमता रखिएगा। अगर अपने माता पिता को चाहते हैं, अपने भाई बहन को चाहते हैं, क्या करके क्या नहीं करके आपको मोबाइल दिए हैं, पढ़ने के लिए दिए हैं, तो पढ़ाई करिए। आपको फोन भी किया, ठीक है। आइए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पे आते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे कितना तक जाते हैं, आप सभी देखिएगा। और सभी बच्चे सुनिएगा ध्यान से। अगर आप कहानी सुन लिए ना तो किताब का जो है, देखिए कितना इसमें आपको 60 से 70 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन आपको 30 ही क्वेश्चन याद करना है या समझना है। 30 ही क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। हिम
देखो ये पहला क्वेश्चन पाटलिपुत्रा वैभव चैप्टर से है, पहला चैप्टर है। देखिएगा ये क्वेश्चन तो यहाँ पे है कितना, क्वेश्चन तो इसमें 50 प्लस होगा, 60 प्लस होगा, लेकिन आपको करना कितना है 30, क्योंकि कितना क्वेश्चन 16 क्वेश्चन आता है गुरुजी, उसमें 8 का आंसर देना होता है, तो उसमें 30 तो आप कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं कि ना, तो उसमें ना 16 8 बनाना है कि एक मतलब 8 ही को बता दें 8 को आ जाएगा, आ ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा। नमस्ते गुरुजी, शशिराज नमस्ते भाई। ये पहला क्वेश्चन आपका है क्या पाटलिपुत्र, देखिएगा क्वेश्चन पढ़िए कब कब पूछा गया, अगर ये एक क्वेश्चन देख लिए ना, आपका ये पाटलिपुत्र वैभव से जो भी क्वेश्चन आएगा सभी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है आप पढ़ सकते हैं, और अच्छे से अगर पढ़े हैं तो बना भी सकते हैं। बोल रहा है क्या, पाटलिपुत्र नगर में वैभवम का वर्णन करें, तो पाटलिपुत्र जो है पटना का नगरों का वर्णन करना है, अपने शब्दों में करना है, कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं ना। हाँ गुरुजी, तो आपका क्वेश्चन क्या है, पाटलिपुत्र नगर का वैभव का वर्णन अपने शब्दों में करिए। देखिए कब कब पूछा गया है, 22 हो, 20 हो, 16 हो, 14 हो, अगर कर सकते हैं तो करिए, अपने भाषा में करिएगा। यहाँ तो देखिए पाटलिपुत्र वैभव में देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य है, और कौन है, कुमार गुप्त है, चंद्रगुप्त मौर्य है ना। ये देखिएगा पाटलिपुत्र प्राचीन से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात रहे हैं। विदेशी यूनानी लोग आए थे, जैसे देखो मेगास्थनीज हो गया, फाइहान हो गया, हुएनसांग हो गया, इतिश्यांग हो गया, इतना सब जानते हैं। हाँ गुरुजी, तो अपने स्मरण में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन क्या है, मेगास्थनीज जो कि इंडिका पुस्तक लिखे, ऑब्जेक्टिव में देखेंगे कि हिस्ट्री में भी आता है इंडिका जो लिखे लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ शोभा यात्रा और रक्षा व्यवस्था, ये क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव में आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की शोभा रक्षा व्यवस्था कहेगा, पटना की रक्षा व्यवस्था सबसे अति उत्कृष्ट किसके शासनकाल में थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। बहुत अच्छा, तो अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, देखिएगा चंद्रगुप्त कहेगा कि पटना की जो पालिका देवी किसे कहते हैं, तो पटन देवी कहते हैं। कहीं पटना में कहेगा पौराणिक स्थल कहे या दार्शनिक स्थल कहे, तो लिखिएगा गोल घर हो गया, चिड़ियाघर हो गया, तारामंडल हो गया, अजायब घर हो गया। हाँ ये हिमांशु भाई, हाँ ये बहुत अच्छा तुम लिखा भाई, पटना को हमेशा आग से, पानी से और युद्ध से खतरा होगा, या किसने कहे थे, तो महात्मा बुद्ध ने कहे थे। बहुत अच्छा से याद है आप सभी को, बहुत अच्छा, थैंक्स। हाँ बहुत अच्छा हिमांशु सोनी, थैंक्स यू भाई। हाँ आपको अगर इस तरह याद है तो आप संस्कृत में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है बहुत अच्छा। हाँ देखिए, तो पटना को कहेगा किससे, युद्ध से, आग से और पानी से। देखिएगा पटना किस नदी किनारे, पटना में रहे हैं, जब गंगा नदी में बाढ़ आता है तो वर्षा के दिन में इतना पूरा पटना सोचो कि आधा डूब ही जाता है, तो पटना से पानी और आग हो गया और युद्ध हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, तो आगे पढ़ेंगे, अगला क्या है, काव्य मीमांसा। देखिए राजशेखर जी ये क्वेश्चन भी पूछता है कि राजशेखर अपनी पुस्तक किस में इसका वर्णन किया है, तो काव्य मीमांसा में। किस में गुरुजी, काव्य मीमांसा में, है ना। ऐसी ऐसे ही बात लिखी है कि यहाँ बड़े बड़े कवि व्याकरणवाद भास्कर परीक्षा हुए, और आज पाटलिपुत्र नगर किस नाम से प्रसिद्ध है, आसान क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध है, तो पटना नाम से प्रसिद्ध जाना जाता है। जहाँ संग्रहालय है, देखिएगा आपसे बोलेगा जहाँ क्या क्या है गुरुजी, तो संग्रहालय कृष्णपाल। देखो यहाँ पर क्या है? तो देखो ये तीन बात याद रखना, बोलेगा पटना के पौराणिक स्थल दार्शनिक स्थल के नाम बोलेगा तो कौन, संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थलों हैं। इन प्रकार के पाटलिपुत्र प्राचीन से आज तक विभिन्न क्षेत्रों के लिए वैभव धारणा कर चुके हैं। कोई दिक्कत, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, तो बना लीजिएगा कि पाटलिपुत्रा के वैभव का वर्णन करें, कब का पूछा ये नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहला, ठीक है ना। अगर इतना जान गए ना तो पटना के बारे में या पाटलिपुत्र वैभव के बारे में कुछ भी आएगा ना बना दीजिए। जिससे दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन ये है, देखो जरा, ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं समझाएंगे, अब एक समझा दिए ना आप अपने समझे। बोलता है भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा, हो गया, भगवान बुद्ध ने कहा कि पटना के संबंध में ये जो विद्या की क्या है, स्थान है, यहाँ सरस्वती वास करती है, लेकिन इसे किससे भय रहेगा,
युद्ध से, पानी से, आग से। क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, लिमिट है, आप बना सकते हैं। बोलेगा भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में बोला अनेक बार पाटलिपुत्र आए थे यहाँ। अरे ये बोलेगा भगवान बुद्ध पटना को किस नाम से संबोधित किया था? पाटलिग्राम। किस नाम से? पाटलिग्राम। गुरुजी आकर गांव में महत्व बढ़ाए और उसी समय उन्होंने कहा था ये गांव कालांतर में एक दिन महानगर बनेगा, मतलब इसके बाद महानगर बनेगा, परंतु इस नगर को आग, पानी और युद्ध से भय रहेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होना तो बोलेगा भाई। नमस्ते सर जी, रिंटू कुमार, नमस्ते भाई लोग। हाँ, चार डे लेफ्ट ना हो कृष्ण पाल, बहुत अच्छा लिखे हो। हाँ देखो अगला, आपका लैंग्वेज इंग्लिश है, अच्छा भाई लोग। अगला देखो, ये कहाँ क्या हो रहा है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। ये सब ज्यादा देरी थोड़ी, एक को समझा देंगे ना, ऐसे ही बना लीजिएगा। देखिए अगर क्वेश्चन ये भगवान बुद्ध ने पटना के, समझ में क्या ये हो गया? हाँ ये हो ही गया, तो इसको क्या देखेंगे? दूसरा क्वेश्चन देख लिए ना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए 2 सेकंड का, लेकिन पूछा कब कब है देख लो भाई लोग। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो कितने अच्छे से मारिएगा। नो सर, क्लियर है ना? बहुत अच्छा। इसको देखो, बोलेगा पटना के मुख्य दर्शनीय। दूसरा क्वेश्चन ये समझ लेते हैं कि दर्शनीय स्थल के बारे में बोलेगा तो कितना चली देगा सर जी? गोलघर, अजायब घर, तारामंडल, चिड़ियाघर। आपका देखिएगा तारामंडल, जैव उद्यान, उच्च न्यायालय, सचिवालय, बोलेगा गुरुद्वारा, और गोलघर नहीं दिया, गोलघर देना आदि पूर्ण दर्शनीय स्थल है। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर जे देता है सब दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, गोलघर का स्थापना बारे बोलेगा तो कब कब 1786। चलो ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, संस्कृत है गुरुजी। ये 2 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है क्या? पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। तो पटना की क्या विशेषता है, पाटलिपुत्र की क्या विशेषता है? तो आपसे बोलेगा अभी पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी, उसका विशेषता के बारे में, अभी पटना के बारे में तुम क्या लिखेगा? तो पटना की विशेषता क्या, कि अभी बिहार की राजधानी है। ठीक, अभी प्रतिदिन नगर का विस्तार हो रहा है, यह गंगा नदी के किनारे। पटना बारे में लिखते, तुम अपना घर के बारे में लिखता है तो आपके अपने घर के चौहद्दी लिखते हैं, तो यह किसके किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है। और यहीं पर जो है पटने में गंगा सेतु पर एक, कौन? गंगा सेतु पुल, गांधी सेतु पुल है, एकदम है। ऊपर एशिया का सबसे बड़ा पुल, देखिए एशिया का सबसे बड़ा, इंदिरा गांधी बोलता है, एशिया का सबसे बड़ा पुल, एशिया। देखिएगा ये क्वेश्चन यहां से देख लो, गंगा के ऊपर एशिया का सबसे लंबा सड़क रेल पुल है। एक बात, अब बोलेगा संग्रहालय, सचिवालय, ये सब तो ही है ना, वहां क्या क्या है ये सब लिख सकते हैं। नमस्ते मास्टर जी, बहुत अच्छा मन है। देखो अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है देख लिया जाए। इतना समझ गए होंगे। ये देखिए कब पूछा है? 23 में और 18 में। बोलेगा कौन कौन से विदेशी यात्री, देखो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। हाँ, अगर इसको लोग किया जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट, बोलेगा पटना, बोलेगा कौन कौन सी यात्री? मेगास्थनीज, हुएन सांग, फाइहान, इतिसांग। इतना बात लिख दिए। पटना की आए थे मेगास्थनीज, फाइहान, हुएन सांग, इतिसांग आदि विशेष यात्री भारत आए थे। इन सभी विदेशी यात्रियों ने अपनी अपने स्मरण में प्राचीन पाटलिपुत्र का वर्णन, महत्वों का वर्णन किया है। हाँ, मैथ में दिक्कत है गुरुजी, मैथ कल लाते हैं ना, इसको देखिए। ठीक, आज देखो, कल लाते हैं 100 VVI क्वेश्चन, टेंशन का लेते हो। अब देखो पटना के बारे में देख लिए। पटना में देखिए 3 क्वेश्चन पढ़ाए आपको, 3 में से तो एक डिफिनिट है। कितना देरी लगा, लेकिन अगर 10-14 मिनट लगा उसी तरह देख लेंगे ना सभी क्वेश्चन, एकदम अच्छे से हो सकता है। हाँ देखो, इधर देखो भाई लोग क्या बोला, अलस कथा। अलस कथा में कौन है? एक आलसी, कितने हैं? 4 हैं। कितने आलसी हैं गुरुजी? 4 आलसी हैं। ये 4 आलसी कहाँ के ये मंत्री है? तो मिथिला, मिथिला के मंत्री है। मिथिला के मंत्री, मिथिला मंत्री कौन है? वीरेश्वर है। वीरेश्वर है गुरुजी। वीरेश्वर कहाँ के? बिहार प्रांत के। तो मिथिला मंत्री कौन है? और कौन लिखे हैं? विद्यापति लिखे हैं। कौन लिखे हैं? विद्यापति लिखे हैं। बोले अलस कथा में पहला आलसी का क्या बात था, दूसरा आलसी क्या कह रहा था, तीसरा आलसी क्या कह रहा था? हाँ वीरेश्वर, बहुत अच्छा भाई विक्टर। हाँ, अब देखो अगला, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है ना? इसमें भी 3 क्वेश्चन देखिएगा, ज्यादा नहीं। पहला क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे, उसके बाद तो सभी समझ आइएगा। देखिए क्या है, अलस कथा पाठ के विचार किसका वर्णन है? तो अलस कथा पाठ के पहला क्वेश्चन पूछता है कि अलस कथा के लेखक कौन है?
तो विद्यापति सुनना है, अच्छे तरीके से सुनना है। अलस कथा के लेखक कौन है गुरुजी? तो विद्यापति है। यह जो इसमें मंत्री का वर्णन है, मिथिला के मंत्री जो थे दानशील थे, गरीबों को, अनाथों को, हाँ गरीबों गरीबों को, अनाथों को और किसको? आलसियों को भोजन करवाते थे और दांत निकालते थे ओकरानियन। भोजन कर करके ओकरानियन आलसी, ठीक है ना? तो भोजन करवाते थे, तो भोजन, हाँ भोजन करवाते थे ना। अच्छा, चारों आलसियों में जो वार्तालाप हुआ वो भी मस्त है। बोला विद्यापति वीरेश्वर पुरुष परीक्षा, ये नामक ग्रंथ का नाम बोलेगा आपसे क्या होगा? तो पुरुष परीक्षा। एक क्वेश्चन पूछेगा किससे लिया गया? चलो, उद्धव अलस कथा में आलस के निवारण की प्रेरणा है और संसार के विचित्र गतिविधियों का विवरण है। आलसियों को केवल करुण का पात्र मानते हुए दान करने की इच्छा से, करुण का पात्र मतलब वो कुछ नहीं कर सकता है, जैसे एक बच्चा होता है ना, उसी तरह करुण पात्र मानते हुए वह मिथिला के मंत्री वीरेश्वर आलसशाला का निर्माण किया। किसका किया? आलसशाला का निर्माण किया। लेकिन ऐसा तो किया, लेकिन उसमें धूर्त आलसी भी घुस गए ना। तो आलसशाला का निर्माण किया। उनकी जिज्ञासा थी कि आलसी लोग कैसे जीवन जीने की कला का निर्वहन करते हैं। इस कर्म में इष्ट लाभ के लिए धूर्त, देखो आया ना, धूर्त परिश्रमी भी आलसी बनकर पहुंच जाते हैं। आलसियों की बढ़ती संख्या को देखकर उसकी परीक्षा के लिए आलसशाला में क्या लगाते हैं गुरुजी? आग लगाते हैं। आलसशाला में क्या लगाते हैं? तो जिसमें चार दिखेगा आग लगाते हैं, आलस गिरा में आग लगाते हैं। वास्तविक आलसियों छोड़कर सभी भाग जाते हैं। इन आलसियों को बचाने के लिए इसके आलस कथा के कर्मचारियों ने जीवन में व्यवहार का वर्णन किया है। तो बोला कि आलसी कर्मचारियों को कैसे निकाला गया? केस पकड़कर। कहेगा आलसशाला में आग कब लगाया गया? हाँ, जब सब सो रहे थे। बोलेगा प्रथम आलसी का जो कहानी बोला था, क्या बोला था? हाँ, कथम कोलाहल। अरे कथम कोलाहल, कथम कोलाहल, ये शोर कैसा? दूसरा बोलता है लगता है आलसशाला में आग लग गया है। तीसरा क्या बोलता है? हाँ कोई, हाँ कोई व्यक्ति आके तो हमें भीगे कम्बल से, हाँ धार्मिक व्यक्ति आके। और चौथा क्या बोला गुरुजी? हाँ चौथा तो और आलसी था ना। चलो ठीक है। हाँ ये विक्टर भाई लिख रहे हैं। हाँ अगर इस तरह आज पढ़ लिए ना भाई, 50 तो बुक वाले ना, 50 में 50 डिफिनिट है। अरे कहाँ से आएगा? खोज खोज कर लाएंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं। आशीष पांडे, देखो इधर, देखो इधर, ये हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखो। राम राम गुरुजी, प्रिंस यादव, एकदम राधे राधे भाई लोग। हाँ देखो, ये क्वेश्चन समझ गया, आलसशाला के बारे में बात करेगा, सब बता लेगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के माध्यम से समझेगा, मजा आएगा। अगर ए करेगा हल्ला, हल्ला नहीं भाई लोग। बोलेगा चारों, देखो दूसरा क्वेश्चन ये आलसशाला में आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई लोग। आपको तो समझा दिए, खाली एक बात बोलेंगे चारों आलसियों के वार्तालाप के अपने शब्दों में वर्णन करें, तो कर लीजिएगा। चारों आलसियों को वर्णन करने की बात किया जाए तो कर लीजिएगा। देखिए क्या बोलता है, चारों आलसियों निश्चय ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। एकदम सिद्ध को इंग्लिश में बोले तो प्रूव्ड, क्या कर रहे थे? एकदम सब आलसी क्या बोला? बोलता है सिद्ध कर रहे थे। एक ने मुंह ढककर, बताओ मुंह खोला भी नहीं, लगता है आलसशाला में क्या हुआ? आग लग गया। क्या बोला? मुंह ढककर कहा अरे हल्ला कैसा? ओ ये हरदम बोला अरे हल्ला कैसा, कैसा तोरे इंडियन होते हैं, अरे हल्ला कैसा। तो तीसरा क्या बोला भाई? हाँ बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बहुत अच्छा भाई। हाँ बाके बिहारी लाल की जय, बहुत अच्छा। देखो एक बोला क्या, सुनो पहले, पहला क्या बोला? अरे हल्ला कैसा, अरे अहो कथम कोलाहल। दूसरा बोला, दूसरा ने कहा इस घर में आग लग गया है। तीसरा ने कहा कोई पानी से भीगे कम वस्त्र को ढक ले। और चौथा ने कहा अरे वाचाल, कितनी बात करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो? कहानी एंड, इतना तो है। हाँ कंप्लीट, बहुत अच्छा भाई। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो आ रहा है। अब तुरंत आएंगे तीसरा चैप्टर में गुरुजी। देखो यहाँ आपका क्वेश्चन क्या है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? एकदम क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा, ये पांचवा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसशाला में आग लगाने की बात किया जाएगा तो याद सबसे मेन पॉइंट लिखिएगा, ना कि ये बात लिखिएगा धूर्त आलसी की चिन्हित करने के लिए, या धूर्त आलसी को परीक्षा लेने, या धूर्त आलसी को पहचानने के लिए कि कौन मैन आलसी है, कौन?
तो राजेशा आलसी है। बोला आलस साला में आग लगाई सुख सुविधा के लिए, क्योंकि तुम सब आलसियन हो। पढ़ाई के लिए कहो बाबू 4 बजे दिन भर रात भर पढ़ ले न, ऑर्केस्ट्रा रहा तो 2 दिन तब रात एकदम जग ले देख ले तो ये बात है ना। हाँ देखो जरा, हाँ ये देखो गुरुजी, देखकर कम आलसी एवं कृत्रिम आलसी, देखो जरा कितना अच्छा क्वेश्चन है। कम आलसी और क्या कृत्रिम आलसी, जो कि बनावटी आलसी थे, वो क्या करे, जुट जिसने आलस साला में खर्च के बेवजह मजाक भोजन लेने के मजा में कि ये बैठले बैठले खाना मिलो के काम करे, तो की गल के जिसके आलस के खर्च बेवजह बढ़ गया था, तो आलस साला में आग लगाई गई। क्यों? एक तो बात था कि धूर्त आलसी की पहचान के लिए, दूसरा बात क्या था, दूसरा बात तक खर्च भी बढ़ गया कि इतना आलसी कैसे मेरा गांव में आ गया हो, या इतना मेरे टोला पड़ोस में कितना आलसी आ गया, ये तो गड़बड़ बात है। हाँ, कृष्णा पॉल ऑर्केस्ट्रा मतलब नहीं जानता, वही भाई ड्रामा डांस होता है भाई, खर्च बेवजह। अतः आलसशाला में व्यर्थ खर्च रोकने तथा सही आलसियों को चिन्हित करने के लिए आलसशाला में आग लगाया। क्या अगर ये क्वेश्चन आएगा तुमको क्या चीट ले जाने जरूरी है? अरे अरे क्वेश्चन लीक है ये वाला, इसी को कहते हैं अगर बन गया क्वेश्चन लीक, पेपर लीक नहीं कहता, क्वेश्चन लीक होगा। ये लगता है टंकी बना दिया है नीतीश जी। हाँ ठीक है भाई लोग, अरे भाई समझ में आया आलसशाला में ये कोई दिक्कत है ये बताइएगा? इतना समझा ना? हाँ सर जी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। फिर आएगा तीसरा, ये क्या देखो जरा, चारों आलसी पुरुष आग से किस पर, देखिए ये क्वेश्चन आएगा, ये इसको देखेंगे। बोलेगा चारों आलसी को आग से कैसे निकाला गया, तो चारों आलसी को नियोजित कर्मचारियों ने केस पकड़कर कैसे निकाला गया, केस पकड़कर, चूल पकड़कर। तो क्या बोला, देखो क्या, चारों आलसी पुरुष ने आग लगने पर घर से नहीं भागे, शोरगुल सुनने के वजह से घर में आग लगी हुई थी। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर, कैसा आदमी है, अभी आगिया लगाएंगे तुम सब, हमरे से पहले तुम सब भागेगा। वो बोल रहा है धार्मिक और नियोगी पुरुष आकर जल वस्त्र या कम्बल डाल दे, ऐसा तो आलसी था भाई लोग। अगला बोला जिसमें आग बुझ जाए और वे लोग बच जाए, चूंकि आलसी व्यक्ति आग से बचने के लिए भी नहीं भाग सकते थे, इसीलिए नियोगी पुरुष ने उसे केस पकड़कर किससे, आलसशाला से निकाला, बाहर निकाला। हिमांशु बहुत अच्छा भाई लोग। अगला देखो सभी बच्चे, देखो अगला, अगला क्वेश्चन है। हाँ ओहो हो, ये देखो क्या विद्यापति, हाँ कहेंगे आलसशाला में ये क्वेश्चन आता है कि आलसशाला के लेखक कौन है, तो गुरुजी विद्यापति हैं। कहाँ के मंत्री वीरेश्वर थे, तो मिथिला के मंत्री थे। देख लो विद्यापति एक महान कवि लेखक थे, इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ लिखी। बोलेगा जो आलस कथा है किस ग्रंथ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा। कोई परेशानी नहीं, अच्छा से अगर आप पढ़ने वाले हैं तो अच्छा कर सकते हैं। तो पुरुष परीक्षा के कथा रूपी से अनेक मानवीय गुणों से महत्व का वर्णन किया, दोष के निवारण के लिए शिक्षा शिक्षा दी गई है। दोष के निवारण, क्या आलस एक बहुत बड़ा दुर्गुण है, अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। तो आलस बोला कि व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है, आलस। लोकप्रिय मैथिली कवि थे, ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी थे, उनकी ख्याति संस्कृत विषय में अत्यधिक थी। यह कहानी इसका तमाम, ठीक है ना। अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये वाला, ये क्या है देखो जरा। अब देखो को क्वेश्चन, तीन तीन छह क्वेश्चन आपको देखना अच्छे से, अगर एक बार देख लिए ना, एक बार करिएगा एग्जाम में लिख कर आइएगा, एक बार अच्छे से सुन लिए तो। अगला देखो, हाँ मैथ आएगा कल भाई, कल मैथ का क्लास रहेगा, मैथ का कल, क्या चीज का, कल देखिएगा, आज देख लो संस्कृत का, ठीक है। देखो इसको, इसको देखो, हाँ ऑल चैप्टर, इसको क्या संस्कृत शायद लिखेगा, इसमें थोड़ा सा अगर आपको 16 नंबर का पता है और 8 को बनाना है, तो संस्कृत साहित्य लेखिका से 2-3 बात याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ, ये जो दक्षिण भारत की है, इसमें बोलेगा अर्थशास्त्र में कितने, सॉरी बाबू, बोलेगा वेद में कहेगा ऋग्वेद और हाँ सामवेद अथर्व वेद 4 हैं, इसमें बोला ऋग्वेद में कितने ऋषिका को वर्णन है और अथर्ववेद में कितने ऋषिका को वर्णन है। सभी बच्चे लिखिए तो, ऋग्वेद और अथर्ववेद में कितने ऋषिका को वर्णन है, सभी बच्चे कमेंट करो। उसके बाद बढ़ते हैं, देख लीजिए। और 40 कितने, देखो पहला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य लेखिका समझ विजयनगर राज के योगदान का वर्णन करें। ये क्वेश्चन है विजयनगर दक्षिण, हाँ समझिए विजयनगर के बारे में बात करेगा। ऋग्वेद में 24 गुरुजी, बहुत अच्छा कृष्ण पाल, और बोलेगा
सामवेद अथर्ववेद में कोगो 5 गो, एकदम याद रखना है। ऋग्वेद बोले गुरुजी 24, अथर्ववेद बोले 5, एकदम याद रखना ये वाला क्वेश्चन। बोलेगा ये क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कहेगा आपसे कि संस्कृत साहित्य लेखिका में कुछ संस्कृत साहित्य लेखिकाओं का 3-4 गो का नाम लिखे तो लिख लीजिएगा। बोला क्या, देखो योगदान क्या है, तो बोलेगा संस्कृत साहित्य लेखिका संरक्षण संवर्धन विजयनगर के राजा रानी सभी संलग्न थे, मतलब संस्कृत साहित्य लेखिका को संरक्षण के लिए सभी अच्छे से मानते थे। बोला थे वहां थे मधुरा विजयम, विजयनगर के बारे में होगा मधुरा विजयम, याद रहेगा नाम, मधुरा विजयम गुरुजी। वरदाम्बिका, परिणय, ललिता, पद विन्यास आदि रचयिते थे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन इसमें क्या है देखो जरा। अगला बोलेगा हाँ संस्कृत में पंडित क्षमाराव, ये क्वेश्चन देखिए, हाँ पंडित क्षमाराव के बारे में पूछेगा क्या है। तो संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय में लेखिका में पंडित क्षमाराव अति प्रसिद्धि, कहेगा आधुनिक समय के संस्कृत लेखिका कौन है, तो गुरुजी पंडित क्षमाराव। कौन है, पंडित क्षमाराव। चलो आ जाओ, आ जाओ भाई लोग। शंकराचार्य शंकर चरित्रम उनकी अनुपम रचना थी, जिसे शंकर चरित्रम के लेखक कौन होंगे, तो पंडित क्षमाराव, पंडित क्षमाराव। और गांधी दर्शन, एक देखिएगा गांधी दर्शन सत्याग्रह, याद रखिएगा गांधी दर्शन कौन, सत्याग्रह। प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह लिखी, कौन, पंडित क्षमाराव। मीरा, लहरी, कथा मुक्त वाली, ग्राम जैसी आदि रचनाएं लिखी पंडित क्षमाराव। संस्कृत कैसी है, ये पंडित क्षमाराव योगदान वर्णन संस्कृत साहित्य में आधुनिक में। हम अपना एड्रेस दें, लखीसराय पहले आओ, उसके बाद फोन करना, उसके बाद एड्रेस देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, सर्व शुक्ला सरस्वती, ये भी क्वेश्चन सर्व शुक्ला सरस्वती के बारे में बात करेगा। गार्गी, देखिएगा लौकिक संस्कृत साहित्य में विजय कांड्य का योगदान अभूतपूर्व है। तो इससे सर्व शुक्ला सरस्वती विजय कांड को ही कहा, किसको कहा, सर्व शुक्ला सरस्वती विजय विजय कांड को यह कहा गया है। विजय कांड की असाधारण पराकाष्ठा से प्रभावित होकर दांडी ने, कहेगा विजय कांड को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, तो दांडी ने, एकदम उसने दांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती का। क्वेश्चन याद रखिएगा, विजय कांड को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, तो आप याद रखिएगा दांडी गुरुजी, किसने कहा है। ठीक है ना, दांडी का कौन के सर्व शुक्ला सरस्वती विजयकांड को किसने कहा है, तो दांडी ने कहा है। परंतु उनकी कृतियां शुल्क अर्थात ज्योतिर्मय थी। विजयकांड अपनी रचना लेखक के कला के अभाव बिखेरती प्रतीत होती थी। सर्व शुक्ला सरस्वती हो गया ना। अब देखो, अब आइए किस में, ये संस्कार तो सभी बच्चे के पास कूट कूट कर भरल है ना हो, संस्कारात में सभी बताइए सभी बच्चे, हाँ मारना आंसर भाई। देखो संस्कार आया है, आजा। संस्कार कितने सभी बच्चे कमेंट करो, तो 16 है गुरुजी। जन्म के पहले कितने संस्कार है, 3। बोलेगा सहिष्मा कितने हैं, 6। सहिष्मा कितने हैं, 5। छोटे तो लिखे हो। शिक्षा कितने हैं, 5। अंत्येष्टि कितने हैं, 1। और विवाह कितने हैं, 1। विवाह 1, अंत्येष्टि 1। बोलेगा जन्म के पूर्व जो संस्कार है गुरु, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है जन्म के पूर्व से संस्कार से कितने हैं, तो 3। बोलेगा संस्कार को कितने भागों में बांटा है, तो 5 भागों में। को भागों में, 5 भागों में। जन्म के पूर्व संस्कार बोलेगा गर्भधारण, पुंसवन, सिमनयन। जबकि शैशवा संस्कार बोलेगा अनप्राशन, कर्ण भेद, चूरा कर्म, निष्कर्म, जात कर्म, नाम कर्म। वाह जी वाह, नमस्कार है। हाँ ठीक है, ये बोलेगा शिक्षा संस्कार समावर्तन, अक्षरारंभ समावर्तन और गौदान। एकदम ददन यादव बहुत दिन के बाद आए हो, इतना दिन के बाद आए हो। देखो अरे एक तो विवाह सब जानता है, कहेगा व्यक्ति गृहस्थ जीवन कब प्रवेश करता है, तो विवाह संस्कार के बाद। अब मरने विवाह के साथ। और बोलेगा अंत्येष्टि संस्कार कब होता है गुरुजी, तो मरने के बाद। ये अंत्येष्टि संस्कार और विवाह संस्कार सबसे ज्यादा खर्चीला है, पता है ना। चलो देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। पहले देखो सभी संस्कारों अच्छे से देख लो भाई लोग, ये जो संस्कार है अच्छे से देख लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहला संस्कार का, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर इससे पूछेगा तो अच्छे से बना लीजिएगा, देख लो जरा ध्यान से। आपसे बोलेगा सभी संस्कारों के नाम लिखे, लिख लीजिएगा। अगर आपसे बोले सभी संस्कारों के नाम लिखे, हाँ सर जी, आ जाओ भाई लोग। हाँ हाँ आ जाएंगे भाई, आ जाओ।
आज आप देखो इधर, संस्कार कुल कितना है? ए सुनो सुनो, संस्कार कुल कितना है? बोलना नहीं, सुनना है। 16 है। तो बोलेगा यहाँ पर 3, देखिएगा जन्म के पूर्व, अच्छे से देखिएगा, जन्म के पूर्व कितने संस्कार है गुरुजी? 3। गर्भधारण, पुंसवन, सीमांतोनयन, एकदम याद रखिएगा। गर्भधारण, पुंसवन, सीमांतोनयन। गर्भ कहेगा पुंसवन कैसा संस्कार है? जन्म के पूर्व संस्कार। सीमांतोनयन कैसा संस्कार है? जन्म के पूर्व संस्कार। गर्भधारण कैसा संस्कार है? जन्म के पूर्व संस्कार। अगला बोलेगा सैसवा संस्कार में 6 है। देखिएगा कौन कौन है? जात कर्म। लिखिएगा, पहले कोई व्यक्ति जन्मता है क्या उसके जात होता है, फिर उसका नाम रखते हैं। तो जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्म। जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्म। अब उसको क्या खिलाते हैं? निष्कर्म होता है ना, नहाना धोना, छो में छठियारी नहीं बनाता रे, जो 20 दिन में नहाता है बच्चा को। तो जात कर्म हुआ, नाम कर्म हुआ, निष्कर्म हुआ। अन्नप्राशन, पहले उसको खिलाते हैं। उसके बाद चूड़ा कर्म, उसके कर्ण भेद। चूड़ा कर्म होता है, समझता है? मुड़न जिसको कहते हैं। और ये क्या? कर्ण भेद। पहले कान को क्या छेदा जाता था, अब तो लड़का नहीं छेदता है। देखो भगवान आदि सबके कान छेदा रहता है ना, ये लड़की अरे अब खाली छेदती है, ठीक है ना, छेदवाती है मतलब, नहीं रे, ना करने है। हाँ, 4-5 गो, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, 3 बोलेगा तो हाँ, ठीक ठीक। देखो इधर, तो गुरुजी क्या होगा? तो देखिएगा, पहले जब जन्मेगा तो जात पहले पता चलेगा, जात कर्म, नाम कर, निष्कर्म। जात कर्म, नाम कर, जात कर्म, नाम कर, निष्कर्म। कहेगा सैसवा संस्कार, जात कर्म, नाम कर, निष्कर्म। होगा अनप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्ण भेद। अनप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्ण भेद। अब बोलेगा 5 शिक्षा संस्कार। शिक्षा संस्कार में पहले बच्चा को क्या करते? बाबू बोल बुतरुआ को, नहीं नहीं, तब में तो थोड़ा खा लेता को क्या है? अक्षरा आरंभ हो गया गुरुजी। बोलेगा 5 शैक्षणीय संस्कार में क्या है? तो बोलेगा अक्षरा आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। ये जो समावर्तन है अंतिम संस्कार है, गुरु के घर से अपने घर में प्रवेश करना। समावर्तन को गोदान संस्कार भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, अक्षरा आरंभ हो गया गुरुजी, उपनयन हो गया, वेदारंभ हो गया, केशांत हो गया, समावर्तन हो गया। कोई दिक्कत? अब बोलेगा अगला, तो यौवनावस्था में, मतलब यौवना बोल सकता है जवानी अवस्था में, जैसे अभी जवान नहीं हुआ बुतरुआ लेकिन कबियाटगिरी करता है मोबाइल में, तो जवान बोलेगा यौवनावस्था में विवाह संस्कार होता है। तो इसके लिए आप तैयार हो गए तो आपका मम्मी पापा विवाह शादी कर देगा। अरे अभी पढ़ने का टाइम, पढ़ लो, क्या ना, अच्छी बात है ना भाई। इसलिए सब कुछ मिलेगा, जिंदगी है तो सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। देखो इधर, तथा व्यक्ति के मृत्यु के बाद कौन सा संस्कार होता है? ये जो अंत्येष्टि संस्कार है, मरने के बाद आपका अंत्येष्टि संस्कार होगा। अगर आपसे सभी संस्कार के बारे में बोलेगा, मान लीजिएगा और बना लीजिएगा, बोलेगा संस्कार कितने हैं गुरुजी? तो 3 है। ओ हम किस 3 है? 16 है। तो जन्म के पूर्व 3 संस्कार। बोलेगा शिक्षा को गो, तो सैसवा सैसवा 6 गो, सैसवा के गो देखिए, सैसवा मतलब याद रखिएगा, सैसवा मतलब छठियारी बच्चे को दिन में मनाते हैं? 6 दिन में। और बच्चे को स्कूल दिन में भेजते हैं? 5 साल में। को साल में? 5 साल में। उसके बाद विवाह, यौवनावस्था संस्कार। और ठीक देखिएगा, तो बोलेगा जन्म के पूर्व सभी को याद है, गर्भधारण, पुंसवन, सीमांतोनयन। बोलेगा शिक्षा में, सैसवा में क्या होगा? जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्म। जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्म। बोलेगा फिर अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म और कर्ण भेद। बोलेगा 5 शैक्षणिक संस्कार। बोलेगा अक्षरा आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। यौवनावस्था में एक संस्कार होता है विवाह, और मरने के बाद क्या होता है गुरुजी? अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, विवाह संस्कार का वर्णन करें। तो विवाह संस्कार के बारे में आपसे बात करेगा। तो विवाह संस्कार क्या है? तो व्यक्ति गृहस्थ जीवन किसके बाद करता है? सभी बच्चे मारो आंसर। हाँ, गुड आफ्टरनून सर जी, भाई सभी पढ़ लो। व्यक्ति बोलेगा गृहस्थ जीवन कब प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार के बाद। तो विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन प्रवेश करते हैं। सबसे अच्छा, विवाह संस्कार के ही बाद क्या करता है? लोग गृहस्थ जीवन प्रवेश करता है। विवाह को एक पवित्र संस्कार कहा जाता है। विवाह को क्या जाता है? एक पवित्र संस्कार कहा जाता है। इसमें क्या क्या होता है देखो जरा, जिसमें से अनेक प्रकार की कर्म कांडीय क्या होता है? कर्म कांडीय मतलब पूजा पाठ जो कर सकते हैं। तो उसमें जैसे वागदान हो गया, मंडप होता है ना, मंडप मंडप निर्माण कराते हैं। वधु के घर में वर पक्ष को जाना, मतलब कौन वधु के घर समझता है? लड़की के घर में लड़का जाता है, स्वागत करता है। वर वधु का परस्पर निरीक्षण करता है, देख रेख करता है, गाली गलौज भी करता है, नहीं हाँ। कन्यादान होता है और अग्नि स्थापना होता है।
पानी ग्रहण होता है जिसको संग पानी कहते हैं, अग्नि स्थापना बीच में होता है, तभी ना अग्नि के फेरे लेते हैं साथ। उसके बाद लाजा होम होता है, सिंदूर दान होता है, अंतिम सिंदूर दान हो गया, इत्यादि कई प्रकार की कर्मकांडी व्यवस्था होती है। सभी क्षेत्रों में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। आपसे पूछेगा विवाह कितने प्रकार के होते हैं, विवाह संस्कार बोलेगा विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। ठीक, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है क्या, किसान संस्कार। ये क्वेश्चन आता है, देखिए 2 बार पूछा गया है। और देखना मोस्ट, किसान संस्कार को ही समावर्तन संस्कार या कोदान संस्कार कहते हैं। देखो जरा, तो बोले गुरु के गुरुकुल में वेदारंभ पूर्ण करने के बाद, मतलब गुरु के यहाँ पहले क्या था, लड़के या लड़कों क्या ब्रह्मचर्य जीवन बिताते थे, गुरु के यहाँ जाकर शिक्षा लेते थे। तो वही बोला कि गुरुकुल में वेदारंभ के पूर्ण होने के बाद आचार्य के सक्षम संस्कार संपन्न किया जाता था। वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने के, तो बोलेगा किसान संस्कार क्या है, गुरुकुल से विदाई लेने, गुरुकुल से क्या लेना था, विदाई। विदाई समझ रहा है, गुरुकुल से घर आना था, तो हो गया गुरुकुल से विदाई लेना था। जीवन में प्रवेश करने का उपक्रम है। वेद पुराण में परंपरा होने के पश्चात पूर्व बालकों की सफाई की जाती थी। बालों की सफाई, सॉरी किसकी, उसको टकला किया जाता था, बालों की सफाई की जाती थी, उसे स्नान कराकर स्नान की उपाधि से विभूषित किया जाता था। यह संस्कार शुभ मुहूर्त में किया जाता था, इसे ही हम किसान संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुजी, किसान। किसान संस्कार में गौदान दिया जाता था। यहाँ पर जे गुरुजी ब्राह्मण मतलब शादी, ब्राह्मण शादी नहीं करता है रे, ब्रह्मचर्य जीवन मतलब हाँ, ये भोग विलास की जिंदगी से अभी नहीं आया है। बच्चे आप सब अभी क्या ब्रह्मचर्य हैं, भोग विलास की जिंदगी, अभी आप शिक्षा ले रहे हैं। आपका ये जो जिंदगी है, हाँ अभी ब्रह्मचर्य जीवन में जी रहे हैं, समझे ना। देखो अगला, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आइए मारिए आंसर। अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा, बोलेगा संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है, ये तो आसान है। संस्कार का मौलिक, व्यक्ति के गुणों के आधार को क्या कहते हैं, तो आप सभी के पास गुण है ना हो, व्यक्ति के गुणों के आधार को क्या कहते हैं गुरुजी, तो संस्कार कहते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। तो शिक्षा संस्कार कितने हैं गुरुजी, कितने हैं, 5 हैं। बोलेगा शिक्षा संस्कार अक्षरारंभ है, उपनयन है, वेदारंभ है, मुंडन संस्कार और समावर्तन संस्कार आदि हैं। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लेखन सीखन सीखता है। अक्षरारंभ कैसे सीखेगा, को लिखाते हैं, सिलेट पर घुमाते हैं, हो गया। बोलेगा अंक लिखते आरंभ करते हैं। बोलेगा उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर, देखो उपनयन संस्कार क्या है, जब बुतरुआ को सीख लिया न हो, तोरा पहले बचवा को कहा, अपने गुरु के घर में जाके ले जाना, ले जाना उसको उपनयन कहते थे। ले जाना क्या कहते थे उसको, गुरु अपने, जिसे राम भगवान को कौन ले गए, विश्वामित्र, तो जब ले गए उसको क्या कहें, उपनयन। अब देखिए उपनयन हो गया, संस्कार हो गया। बोले घर में लाना होता था, वहां शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करता था। वही अब देखो ब्रह्मचर्य, शिष्य जो बोलेगा, जिसे देखिएगा आप सनातन में बहुत अच्छे से अभी भी होता है गुरु, तो बोलेगा शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते थे, वे अध्ययन करता था। अब किसांत देखो क्या है, किसांत या मुंडन संस्कार में गुरु के घर में प्रथम क्षौर कर्म अर्थात मुंडन होता था। तो समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना था। कहेगा गुरु के घर से प्रवेश, अपने घर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना कौन सा संस्कार है गुरुजी, तो समावर्तन संस्कार है। बोलेगा उपनयन संस्कार किसे कहते हैं, तो उपनयन संस्कार जो है, गुरु शिष्य को अपने घर ले जाकर शिक्षा देते हैं, उसे उपनयन संस्कार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उपनयन संस्कार कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये देखो क्या है, अगला है क्या, शिक्षा संस्कार का वर्णन हो गया ना, हाँ ये हो गया न। अब देखो करमवीर कथा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करमवीर कथा कहेगा तो राम प्रवेश राम कौन है गुरुजी, करमवीर कौन है, तो राम प्रवेश राम है। ये जो कहाँ की कहानी है, तो ये भिक्कन टोला की कहानी है ना। राम प्रवेश राम कैसे परिवार के थे, तो दलित परिवार के थे। राम प्रवेश कैसे परिवार के थे झापर मारेंगे ने, कर्मकांडी ये कौन थे, राम परवेश राम कर्मकांडी रहेगा बकलोल, कौन थे, वो स्वामी विवेकानंद ने थे। कौन दिमाग, कर्मकांड ये भूला जाता है सब। तो ये कैसे परिवार के थे, तो दलित परिवार के थे। दलित परिवार, इनके 1 किलो या 1 कोस के बाद क्या प्राथमिक स्कूल थे। ये उच्चतम स्थान किस में प्राप्त किए,
तो उच्चतम स्थान किसने प्राप्त किए? प्राथमिक विद्यालय में नहीं, मतलब कि हाँ, मध्य विद्यालय में भी नहीं, स्नातक में। उच्चतम किसमें प्राप्त किए गुरुजी? तो स्नातक में। स्नातक के बाद किसमें सबसे अच्छा अंक? तो किस कौन सा नौकरी लिए? तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो अब कहानी इसका, अब कहानी है क्वेश्चन से अनुसार। देखो ये आपका क्वेश्चन, ये मान सकते हैं तो ये 10वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करमवीर से। ठीक है, करमवीर के बारे में बोलेगा राम प्रवेश राम। तो करमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वो स्वामी विवेकानंद में चल गया, कर्मकांडी परिवार के उसका थे, इस कर्मकांडी है, दलित परिवार के, अच्छे से समझो। बोलेगा आपसे कि राम परिवार किस परिवार के थे? तो इसमें इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। इनके पिता का देहांत हो गया था। देखो अगला, तो करमवीर राम प्रवेश राम, करमवीर शब्द ही आभास होता है, होने लगता है कि करमवीर मतलब क्या? कर्मों से वीर, उसी को करमवीर कहेंगे। निश्चय ही कोई ऐसा कर्मवीर है जो अपनी निष्ठा, उद्यम, सेवा भाव आदि से द्वारा उत्तम पद को प्राप्त किया है, वही ना कर्मवीर है। उत्तम क्या? प्रस्तुत पाठ में एक ऐसा कर्मवीर की चर्चा है जो अभावग्रस्त, अभावग्रस्त समझता है, जिसके पास रहने का मतलब पढ़ने का अच्छा से, उसके पास पैसा नहीं हो, रहने का स्थान अच्छे से नहीं हो, फूस का घर था, तो लेकिन पैसे के अभाव के कारण जीवन यात्रा करते हुए भी स्नेह शिक्षक, कैसे शिक्षक मिलने से? स्नेहित शिक्षक को मिलने से संदिग्ध पाकर विविध बाधाओं से लड़कर, विविध बाधा समझता, एक बाधा नहीं, 1000 बाधाएं, विविध बाधाओं से लड़कर एक दिन शीर्ष पद से प्राप्त कर लेते। मनुष्य की जीवनता, निष्ठा, सोचरित्रता आदि गुण उसे निश्चय ही, तो देखिए आपके जीवन में क्या आगे बढ़ाने का काम करेगा? तो जीवनता, निष्ठा और सोचरित्र, अच्छा चरित्र रखने वाले को सफलता के सीढ़ी पर अग्रसारित करते हैं। अतः हमें भी जीवनता, निष्ठा आदि को आधार बनाकर सत्कर्म पर बने रहना चाहिए, ना कि ऐसे ही कर्म करना चाहिए। अच्छा भाई कृष्णा लाचार है, भूल जाता है। हाँ, कैसे भूल जाओगे? 4 दिन का बाद एग्जाम है, समझा। और यहाँ पर जो तुम ऐसा कर, जो बच्चा कर रहा है, सोचो कि हाँ क्या कर रहा है। देखो अगला, अगला है, देखो ये वाला, महाविद्यालय में प्रवेश के बाद राम प्रवेश किस प्रकार का स्वागत मिला? तो महाविद्यालय में स्नातक में प्रथम स्थान प्राप्त किए ना महाविद्यालय में। बोलेगा महाविद्यालय में राम प्रवेश बाद राम प्रवेश बहुत ही मन लगाकर पढ़ने लगेंगे। से बच्चे को पढ़ाई में अगर देखो 10 तक है, आगे चलेगा, आगे चलेगा, उसका जनरल में जाएगा, अपने मन लगाकर पढ़ने लगेगा, तो अपनी पढ़ाई को, हेलो सर बोलो भाई। हाँ, बिहारी बॉय बहुत अच्छा भाई, सभी बच्चे आप पढ़ो ना, उसके ऑब्जेक्टिव आएगा, सभी को देखा जाएगा और मस्त स्वस्थ से पढ़िएगा। हाँ ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव आएगा। अब देखो 5 चैप्टर आ गए, सब्जेक्टिव देखो ना भाई, ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही उड़ेगा धुआं धुआं। तो लगनशील परिश्रम ढंग से अभाव में भी अध्ययन रहा, महाविद्यालय से परीक्षा में प्रवेश स्थान प्राप्त किया, उसे केंद्रीय, देखिए यहाँ केंद्रीय लोक सेवा, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें क्या पास हुए, परीक्षा में उत्तीर्ण होकर समाज को सामने आदर्श प्रस्तुत किया। क्या किया? आदर्श प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है राम प्रवेश राम को चरित्र विशेषताओं का वर्णन करें। तो राम प्रवेश राम कैसे परिवार, कर्मकांडीय देखे, कर्मवीर कथा के प्रमुख राम प्रवेश राम दलित, देखो यहाँ किस परिवार के थे? तो दलित परिवार के थे, परंतु लगनशील और परिश्रमी बाल गुरु का संदिग्ध पाकर विद्याध्ययन लग गए और गुरु के आशीर्वाद से और मेहनत से सफलता की सीढ़ी चढ़ने गए और आगे चलकर वो यूपीएससी में पास हुए। ठीक है गुरु जी। हाँ, देखो अगला, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यहां पर है, शिक्षा कर्म जीवन का परमागतीय राम प्रवेश राम का उपनिषद, देखिएगा कोता है शिक्षा से, बोला बालक राम प्रवेश राम शिक्षा के संदिग्ध में निरंतर विद्या प्राप्ति के लिए स्वाध्याय में संलग्न हो गए, अर्थाभाव के बावजूद भी, वही बात है, अच्छे से देख लेना, एक ही क्वेश्चन में सभी का आंसर आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये है स्वामी दयानंद। अब देखो आया, अगला है जो कर्मकांडीय, दलित का बाद क्या है? कर्मकांडीय। गुरुजी आ जाओ सभी बच्चे। हाँ, कर्मकांडीय सर सिंपल कर, बहुत अच्छा, पढ़ाई पे फोकस करिएगा तो मजा आएगा, नहीं तो आपकी मर्जी। हाँ आ जाओ सभी बच्चे, और वीडियो को लाइक करिए और पढ़िए, सब्जेक्टिव भी लाएंगे, और सब्जेक्टिव तो है ही, ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे, टेंशन कर लेते हो। अगला है स्वामी दयानंदा, क्या है गुरुजी? स्वामी
दयानंदा। तो स्वामी दयानंदा की बात करेंगे तो इनका जन्म गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ और किस परिवार में हुआ? तो कर्मकांडीय परिवार में हुआ। किस परिवार में हुआ? कर्मकांडीय परिवार में हुआ। जन्म कब हुआ? तो कब हुआ जन्म? 1823, 1818, हाँ 1824। देखो सिंपल कर, बहुत अच्छा। 1824 में गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ और इनके पिता क्या थे? कर्मकांडीय थे। और इनका जो कहेगा कहेगा मूर्ति पूजा का विरोध क्यों किया? और आर्य समाज का, क्योंकि चूहा खा गया था। कर्मकांडीय थे इनके पिता। शिव पूजा शिवरात्रि के समय, और हाँ मूल शंकर था। और बोलेगा एक क्वेश्चन और, बोलेगा वो शिवरात्रि के जागरण छोड़कर कहाँ गए? तो घर गए। और घर से कहाँ गए? मथुरा गए। ये बात है ना। चलो बहुत अच्छा, गोलू हैरान, बहुत अच्छा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। हाँ क्वेश्चन देखो, दयानंदा अपने सिद्धांत को संकलन के लिए क्या किए? तो स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों को संकलन के लिए वैदिक धर्म सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। किसका की? सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। सत्यार्थ प्रकाश, कौन प्रकाश? सत्यार्थ प्रकाश। चलो अगला देखो, इसका क्वेश्चन ये है, कहाँ देखो जरा, 23 में पूछा गया है। बोलेगा महाशिवरात्रि पर्व को स्वामी दयानंद के जीवन का उद्बोधक कैसे मिला? हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। तो महाशिवरात्रि के समय जो था, वो जब शिव भगवान को लड्डू जब चढ़ाया गया, एक चूहा आकर क्या लड्डू को खा गए। तो उसको पता चला या उद्बोधित हुआ कि, हाँ देख लिया कि इस पत्थर में भगवान नहीं होते, उसलिए कर्मकांडियों को मानने से इनकार कर दिए। ठीक है ना। और तो वही बात है, देखिएगा क्या है, महाशिवरात्रि के दिन शिव उपासना के समय इन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाते हुए प्रसाद को खा रहा है। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। इस प्रकार मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए और वेदों को का अध्ययन कर सत्य का प्रचार करने लगे। इस प्रकार शिवरात्रि पर उनके जीवन के लिए क्या हुआ? उद्बोधित हुआ। हाँ अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे आएगा। अगला बोला समाज में कौन कौन से प्रमुख दोष है? देखो यहाँ पर दोषों की बात करेगा तो समाज में, प्राचीन समाज में छुआछूत क्या था? छुआछूत हो जाए, बाल विवाह हो जाए, विधवापन हो जाए, धार्मिक भेदभाव था, और बाल्याडंबम और शिक्षा आदि प्रमुख दोष थे। छुआछूत मतलब छोटे जात के लोग बड़े जात के लोग से भिड़ने से मना करे, दूर रहो। एक हो गया बाल विवाह, गोदी में लेकर बच्चा को विवाह कराना, जिसे छोटे छोटे बच्ची को, तो बाल विवाह हुआ। विधवापन, विधवा अगर उसका पति मर गया तो विधवा को क्या किया? उसी के साथ जला दिया जाता, वही हुआ। धार्मिक भेदभाव था, धर्मों के अलग अलग भेदभाव। हाँ जीते ने तो मुर्दे में। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो ना। हाँ शंकर, ये क्वेश्चन क्या, देखो जरा, शंकर में वैराग भाव का मूल शंकर ने, ये शंकर भगवान के पूजा किया और इसका नाम क्या है? मूल शंकर। वैराग भाव कब हुआ? तो बोलेगा कर्मकांडीय परिवार में जन्म लेने वाले स्वामी दयानंद को शिवरात्रि पर्व की रात्रि में अपने ज्ञान का उद्बोधन हुआ। वह वहन के निधान के बाद उन्होंने भाव उत्पन्न होने गए और बिरजानंद उनके कहेगा गुरु कौन थे? तो बिरजानंद। कौन गुरु थे? बिरजानंद। संदिग्ध पाकर वैदिक धर्म प्रचार के एवं सत्य के प्रसार में अपने जीवन को अर्पित कर दिया। भारतवर्ष में इन्होंने राष्ट्रीयता को लक्ष्य बनाकर भारतवासियों के लिए प्रार्थना दर्शन का काम किया। इनके गुरु के नाम क्या थे? तो क्या बोलिएगा? बिरजानंद। चलो अब देखिए व्याघ्रपति कथा, इससे क्वेश्चन भी आता है। किससे गुरुजी? व्याघ्रपति कथा। एक बाघ है और एक रोजी पथिक होते हैं। हाँ एक बाघ है गुरुजी, एक पथिक है। तो बाघ और पथिक की कहानी है। तो व्याघ्रपति कथा, बाघों जो लोभों में पड़ जाता है, बाघ की पथिक। और ये जो बाघ था अपने जीवन में, मतलब जवानी में बहुत दुराचारी था, विपत्नी विहीन हो गया था, ना तो संतान था। क्योंकि इतना कितने गाय, कितने आदमी, कितने जानवर गायों को खाए होंगे। उसी के कारण के एक धार्मिक व्यक्ति के पास गए तो बोले आप दान पुण्य कीजिए। तब तो सोने के कंगन कुछ लिए बैठे नदी के किनारे, और दलदल नदी किनारे, तालाब के किनारे। बोल रहा है अगर जो सोने का कंगन लेना चाहते हैं तो वो
तालाब में स्नान करिए और सोने का कंगन लीजिए, और बोला अगर आप बाघ हैं खा जाइएगा तो कल के हम ये सब छोड़ दिए हैं, निरामिष हो गए। इसलिए बोला कि अहिंसक पशु पर विश्वास, हिंसक पशु पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। लोभी व्यक्ति कभी भी, हाँ, गड्ढे में गिर सकता है। ये बोला व्याघ्रपति कथा में, बोला एक लोभ व्यक्ति को एकदम दुर्परिणाम। हाँ देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन पे क्या बोला देखो जरा। हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही झकास है, ये क्वेश्चन लिख लो एक बार। हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। हाँ बोलेगा व्याघ्रपति कथा के लेखक कौन है और पाठ के क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका लेखक कौन है? नारायण पंडित। इसका कौन है? नारायण पंडित। इसमें बोलेगा नारायण पंडित रचयिता हितोपदेश, देखो किस लिया गया? पुरुष परीक्षा किस में? पुरुष परीक्षा ओकरम में, अलस कथा में। अरे हित के उपदेश, तुम्हारे हित में क्या सही है तो तुमको पढ़ना चाहिए। तुम्हारे हित में क्या सही गुरुजी? तो आप सभी को पढ़ना चाहिए, पढ़ने के लिए आए हो, समझे ना, तो पढ़ना चाहिए। आ जाइए देखिए क्या बोलता है। बोल रहा है यह कथा जो है हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ मित्र लाभ खंड, बोलेगा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? ठीक है, बोलेगा मित्र लाभ खंड से लिया गया है। नहीं, अरे देखा हितोपदेश नीति ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से लिया गया। किस खंड से लिया गया? तो मित्र लाभ खंड से लिया गया है। अगला बोलेगा इस कथा में एक पथिक बूढ़ा व्याघ्र द्वारा दिए गए प्रलोभन में पड़ जाता है। कितना अच्छा क्वेश्चन बोला। क्या बोला? एक पथिक, पथिक मतलब कि राही, बूढ़ा बाघ, क्योंकि ऐसा बूढ़ा था जिस अपना शिकार नहीं कर सकता था, बूढ़ा बाघ के प्रलोभन में पड़ जाता है। ये क्वेश्चन क्या है गुरुजी? अब हो गया, बूढ़ा बाघ के प्रलोभन में पड़ जाता है। अब देखो क्या बोला। बोला बूढ़ा व्याघ्र हाथ में स्वर्णम कंगन, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन। अगर सोने का कंगन आंसर नहीं रहेगा तो कुछ मार दीजिएगा, कुछ भी था, लेकर पथिक को अपनी ओर आकृष्ट करता है। पथिक निर्धन होने के बावजूद व्याघ्र पर विश्वास नहीं करता है। तब व्याघ्र, जब पथिक निर्धन मतलब उसके पास धन नहीं था तो भी विश्वास नहीं करता है, लेकिन पथिक देखो क्या लोग बनता है, द्वारा द्वारा क्या पथिक निधन होने तो सटीक तर्क दिए जाने पर पथिक संतुष्ट होकर कंगन लेने के लिए उचित समय समझता है। अब पथिक अब संतुष्ट हो गया, ऐसे ऐसे बात बोला क्योंकि हम खाने उन्हें छोड़ दिए हैं, ये बोला है कि दान पुण्य करने तो अच्छा, तो बोला ठीक है लेते हैं। तो स्नान करने कंगन ग्रहण करने की बात स्वीकार कर पथिक महाकीचर में दलदल में फंस जाता है। तालाब में जाकर क्या नहाने गया, कीचड़ में फंस गया और बाघ के द्वारा क्या हुआ? मारा गया। तो महाकीचर में गिर जाते हैं और बूढ़े व्याघ्र द्वारा मारा जाता है। इस कथा में संदेश और शिक्षा यही मिलती है कि नरभक्षी जो नर को खाने वाला है, जो हिंसक पशु है, नरभक्षी प्राणियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और अपनी किसी भी समस्या का समाधान ऐसे व्यक्तियों द्वारा नजर आए तब भी उसके लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। ये बोला देखो किसको बताया? ये कहानी जो है बाघ के द्वारा समझाया गया कि आपके समाज में, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोभ वाले व्यक्ति आपको मिलेंगे तो उससे बच कर रहना चाहिए। जो कि लाइव में बच्चे देख रहे हैं, हाँ, नहीं सर आज सुबह ही मार लिया। क्या मार लिया भाई लोग? हाँ, प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत अच्छा, पढ़िए भाई पढ़िए। देखो अगला, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखो जरा। हाँ ये क्वेश्चन समझ नहीं गया। सोने के कंगन को देखकर पथिक क्या सोचा? अगर आपसे पूछे 2 नंबर के क्वेश्चन में सोने के कंगन देखकर पथिक क्या सोचा, ये सब किधर? हाँ सोने के कंगन देखकर पथिक सोचा कि यह भाग से ही संभव है। क्या बोला? भाग से ही संभव है। अगला क्वेश्चन देखो, बोले बोलेगा व्याघ्रपति कथा कहां से लिया गया है, इसके लेखक कौन है? व्याघ्रपति कथा बोलेगा कहां से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो व्याघ्रपति कथा मित्र लाभ खंड किसे लिया गया? कहेगा देखो जरा, व्याघ्रपति हितोपदेश लिया, मिथिला खंड उसमें, ये व्याघ्रपति कथा हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है और हितोपदेश मिथिला खंड से है। हितोपदेश के किस खंड से? तो मिथिला खंड से है। और इसके लेखक कौन है? नारायण पंडित है। बोलेगा व्याघ्रपति कथा कहां से लिया गया, हो गया। इसके लेखक कौन है, वो भी हो गया। इससे तुमको क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा मिलता है कि लोभ में एकदम पढ़ना चाहिए, मजा आता है। तो इससे शिक्षा मिलता है, हाँ,
इस कथा से द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देना चाहता है कि दुष्टों की बातों में प्रलोभन में कभी नहीं आना चाहिए। दुष्टों की बातों की प्रलोभन में कभी नहीं आना चाहिए। आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान देना, यह रुचिकर रूप से ज्ञान है। क्या बोला? दुष्टों की बातों में नहीं आना चाहिए। ये बोला हितोपदेश जो ग्रंथ है मित्र लाभ खंड, बोलेगा किस हितोपदेश के मिथिला खंड से लिया गया है, इनके लेखक कौन है गुरुजी? तो नारायण पंडित है। ये याद रहेगा, हौले हौले से याद करिएगा, याद रहेगा। देख लीजिएगा एक बार और, अगर आपकी मर्जी है तो, अगर अच्छे करना चाहते हैं तो ये समझ लेना कि एक बार और घर में जाकर देखना। जिसके पास मोबाइल है बाबू अगर अच्छे से देख लेता, हाँ ठीक है ना, आपकी मर्जी। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये क्या है, बोलेगा ज्ञानम भारम क्रिया बिना। जिसे ज्ञान तो है मेरे भाई, तो ज्ञान तो है लेकिन क्रिया जिसके पास नहीं है, तो ज्ञान किसके समान है? भार के। ज्ञानम भारा क्रिया बिना, जिस ज्ञान में क्रिया नहीं है, जो बच्चे अभी शिक्षा ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो आप जो इस तरह पढ़ाई के मौके पर इस तरह अपने टाइम को बर्बाद करें, तो ज्ञानम भारम क्रिया बिना, जबकि आपके पास क्रिया नहीं है, समझने की शक्ति नहीं, तो ज्ञान क्यों है? तो ही बोला बिना ज्ञान, ज्ञान है लेकिन उसमें क्रिया नहीं, तो किस भार के समान है? बोझ के समान है। किसके समान है? बोझ। देखो क्या बोला, यह उक्ति व्याघ्रपति कथा से चरित है। बोला कि पथिक ज्ञानी होने के लोभ और विश्वासी पर विश्वास कर सिंह के बागजाल में फंस फंस कर अपनी जान गंवा बैठता। यदि वह अपने प्राप्त ज्ञान का सदुपयोग किया होता तो उसे अपनी जान गंवानी नहीं पड़ती। इस प्रकार यह उक्ति ज्ञानम भारम किया बिना, अगर ज्ञान आपके पास है तो उसको प्रयोग भी करना सीखिए कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है। इसीलिए ऐसे में ज्ञानम भारम क्या हो जाएगा? क्रिया बिना। चलो अगला देखो, अगला है, हाँ अब आया विश्व शांति। 8वां चैप्टर है, अब 4 गो और होगा, वो बोला ना 4 है ना। चलो 8 4 12 अब हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगेगा भाई, टेंशन मत लो। देखो ये क्वेश्चन, विश्व शांति, विश्व शांति के बारे में बोलेगा। विश्व शांति कैसे हो? वसुधैव कुटुंबकम, सभी लोगों एक कुटुंब के जैसा रहेंगे तभी ना विश्व शांति मिलेगा हो। देखो जरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ज्यादा इसमें नहीं है, एक पढ़ेंगे उसके बाद आगे निकलेंगे। बोला विश्व शांति की बात, विश्व शांति पाठ से मुख्य उद्देश्य क्या है? कि विश्व शांति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विश्व की शांति। क्या होता है? विश्व की शांति, घर की शांति। देखो आज सर्वदा ईर्ष्या, देखो हर एक जगह क्या है? ईर्ष्या है। ईर्ष्या में समझता है दुश्मनी, द्वेष है, एकदम उसको मारे। ओ संयुक्ता है, मतलब ओ भाईचारा है, ओ विश्वास है, ओ संतोष है, आदि जैसे दुर्गुण विद्यमान है। ये दुर्गुण जहां विद्यमान हो वहां की शांति हो सकती है। अगर देखे हुआ किसी के घर में रोज लड़ाई है, तो अगर घर में शांति रह सकता है? तो बोला ये देश में शांति के लिए वसुधैव कुटुंबकम होना चाहिए, हर एक देश से लगाव रखना चाहिए, हर एक देश से बातें करनी चाहिए। वही बताया कि विश्व शांति करने के लिए बोला क्या, तो ये क्या है? आज सर्वत्र जो ईर्ष्या मतलब गुस्सा, द्वेष और संयुक्ता, विश्वास और संतोष आदि जैसे दुर्गुण विद्यमान है, ये दुर्गुण जहां विद्यमान है वहां कभी शांति उत्पन्न नहीं हो सकती है। शांति की कल्पना कैसे की जा सकती है? शांति भारतीय दर्शन का मूल तत्व है। यह शांति धर्म मूल का धर्मो रचिता, ये लिखा, ये मैन पॉइंट देख लो, धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, ऐसा पर प्राचीन संदेश विश्व ओ अस्तित्व और रक्षा के लिए प्रेरित है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति, समाज और राष्ट्रों को अपनी द्वेष और संतोष आदि से दूर करना। क्या बोला? धर्मो रक्षति रक्षिता, अगर आप धर्म को रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो तुम्हारा धर्म क्या है? अच्छे काम करना, अच्छे कर्म करना, तो पूजा करना और फिर 4 को के काट देना। अरे धर्म क्या है? हाँ ये क्वेश्चन देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई लोग। हाँ साउंड नहीं है क्या? साउंड नहीं है? साउंड तो है। ऐसा नहीं लिखे जब साउंड है तो ना लिखें। आपको मस्ती नहीं लग रहा है? साउंड तो है भाई। हाँ सही वजह, देखिए ऑब्जेक्टिव लाएंगे। अरे संपूर्ण संस्कृत पढ़ लो भाई लोग, ठीक ना? साउंड है भाई, काहे ऐसे करते हो? चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। बोल रहा है महात्मा बुद्ध के अनुसार बैर
की शांति कैसे संभव है? बैर की शांति कैसे संभव है? बोलेगा महात्मा बुद्ध के अनुसार बोला बैर की शांति निबैर से है। तो बैर मतलब दुश्मनी, निबैर मतलब उसको क्या? ने हाँ, तको जी हो गए बकलो लवा। महाबाकल है वो रे। करुणा देखो जरा, हाँ, निवैर करुणा वो मैत्री भाव से संबंधित है। जैसे कोई व्यक्ति लड़ता है, पंचायत करके क्या कहता है, ए दोनों हाथ मिलाओ, तो उसमें क्या होगा? अब लेकिन अब लड़ना मत, दोस्ती, अरे बोलो आपस में, नहीं बोलो लेकिन लड़ना मत, हाथ मिला लिया, जो हुआ हो गया। तो क्या हुआ? तो बैर का जो समन्वय होगा निवैर से होगा। बैर का बैर से कभी समन्वय होगा? तो बैर से अगर आप हमेशा एक बंदूक निकालता है, एगो तलवार निकालता है, एगो बम निकाल दे, तो कभी समन्वय है? तो उसका घर उड़ा या तुम्हारा पूरे आदमी उड़ा दिया, तो उड़ते रहेगा, होते रहेगा। और उसका बाहर में जो व्यक्ति था, अब चचेरा मसेरा फुपेरा, वो कहेगा काहे मत परिवार को मार दिया। तो बैर से बैर कभी समन्वय नहीं हो सकता। बैर को बैर क्या एकदम आपका जो कहानी है, बोला महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर बैर की शांति नहीं बैर से, करुणा से, मैत्री से हो सकता है गुरुजी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, बोलेगा असहिष्णुता, एकदम ये जो बात है मेरे दोस्तों, अगर असहिष्णुता के बारे में अगर जानते हैं कोई बच्चे तो लिखिएगा। इसको देखो, असहिष्णुता के मतलब बोलेगा तो ओ भाईचारा, क्या गुरु जी? ओ भाईचारा। तो बोलेगा ओ सहिष्णुता बहुत ही बड़ा वर्ड है, ओ भाईचारा। तो बोला कि परस्पर द्वेष की भावना, उसको ओ सहिष्णुता कहते हैं। जैसे बोलेंगे तुम, अगर कोई कास्ट मुस्लिम हो या दूसरे, या अपने ही लोगों में अगर पूरा लगेगा, ऐसे देखेगा क्या करके, ऐसे देखेगा सामने से गुजरेगा था, तो क्या है? ओ भाईचारा। द्वेष बोलेगा परस्पर, देखो कितना अच्छा बोलो, परस्पर द्वेष की भावना वो सहिष्णुता का जन्म देती है। परस्पर क्या? द्वेष की भावना। द्वेष में समझता है दुश्मनी, क्रूरता। तो परस्पर द्वेष की भावना, एक मन अगर कहेगा वो सहिष्णुता किसे कहते हैं गुरु जी? तो परस्पर द्वेष की भावना को क्या कहते हैं? वो सहिष्णुता कहते हैं। इससे आपसी वैर उत्पन्न होती है, स्वार्थ वैर को बढ़ाता है। देखो यहाँ स्वार्थ क्या करता है, स्वार्थ क्या करेगा, समझो स्वार्थ, समझा? अरे स्वार्थ समझा? तुम कहेगा अब तुम्हारा, देखो स्वार्थ में तो समझता है ना, देखेगा बच्चा का, देखेगा स्वार्थ, अगर उसको तो दो बच्चा है, दो को लाया बिस्कुट, एगो बच्चा ऐसा रहेगा, अरे दोनों बिस्कुट हथिया लेगा, एगो दे दे एकदम नहीं देवे। स्वार्थ मतलब क्या लगता है, हम कितना ले लें, खाएगा नहीं। स्वार्थ मतलब क्या? अपने को लगता है कि हम जो सब है, हम जो सब है। तो स्वार्थ क्या करेगा? कहेगा तुमको सही भी बता रहेगा ना, कहेगा अरे हम में जे ये हम में नहीं है, हम कभी गलत कर सको, हम तो भगवान ही है। तो जब तुम अपने आप को स्वार्थ की गिनती में करो, स्वार्थ किसे कहते हैं? तो अगर परस्पर द्वेष भावनाओं से जन्म देती है, इससे आपस में बैर उत्पन्न होती है। स्वार्थ बैर को बढ़ाता है। स्वार्थ क्या करता है गुरुजी? बैर को बढ़ाता है। और असहिष्णुता का विकृत रूप प्रकट होता है। अब आगे चलकर असहिष्णुता को बड़ा विकराल रूप प्रकट होता है, और इसके निवारण का एकमात्र उपाय है स्वार्थ का त्याग और परमार्थ। देखो यहाँ, इससे बड़ा क्या है? किसको अगर असहिष्णुता से बचना है तो स्वार्थ को त्यागिए, और परमार्थ, या परमार्थ मतलब देखो परोपकार। अगर हम हैं ठीक है, अगर कोई बच्चा, परोपकार मतलब आप अच्छे हैं ठीक है, दूसरे को भी अच्छा समझिए, दूसरे को भी कुछ देखभाल करिए, या कुछ मांगते थे, ये नहीं कि दूसरे भावना का निवास होगा। परोपकार अगर बनिएगा तो देखो, अगर परोपकार बनिएगा स्वार्थ अपने खत्म हो जाएगा। अरे अच्छा बनेगा तो बुराई अपने खत्म होगा। देखो अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन देखो, और यहीं पर जो स्वार्थ चल रहा है अभी, देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो क्या है, एकदम ऑब्जेक्टिव चलेगा अब 10-15 मिनट में। बोलेगा विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है? ते विश्व शांति का सूर्योदय बोलेगा कब होता है? तो बोलेगा जब विभिन्न देश संकट की घड़ी में एक दूसरे के साथ होते हैं। जैसे अपने घर में देखेंगे, दो भाई है, चार भाई है, तो दोनों अगर शांति घर में कब होगा? दोनों भाई मिलजुल कर रहेगा तब ना। अगर दोनों एगो, हाँ अपने घर में शांति होगा। अब दोनों एगो पुतु जिसके घर में रहता है, हाँ बेटा बेटी रहता है, पुतु आता है, देखो कैसे ऐसा लगेगा रोज मर्डर होगा, तो भी शांति होगा कभी? दोनों के मिलकर रहना होगा, तभी ना शांति होगा। तो वही बोला घर के, ये देश की बात है, ये एक घर के बारे में बताएं, ये देश की बात है। बोला जब विभिन्न देश संकट के पीढ़ी में एक दूसरे के, जैसे बोले कोरोना में, कोची में, कोरोना में तो सभी देश एक दूसरे के साथ थे, तो क्या हुआ? विश्व शांति। तो आपदा के समय सहायक राशि और सामग्री प्रदान करते हैं, तब विश्व शांति होता है। तो दूसरे देश, जैसे कोई भी अगर भाई कुछ होता है, तुम पैसा देता है साथी के लिए, उसके लिए, जैसे पूरा देश अगर भारत कुछ संकट में दूसरे देश पैसा देता है, तो ये इससे क्या होगा? विश्व शांति होगा गुरुजी। क्या होगा? विश्व शांति का सूर्योदय होगा। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन मंगलम क्या है? कितना अच्छा बात बताया, विश्व शांति का बता रहे हैं। देखो मंगलम, हटा दें पूरा इस। चलो देखो, विश्व मंगलम, विश्व शांति देख लिए। हाँ रख दो उधर। मंगलम देखो अब भाई लोग, मंगलम आ जाओ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। अब साउंड ठीक है? हाँ अब बहुत अच्छा है। अब साउंड ठीक है भाई लोग। अब मंगलम के बारे में बात किया जाए तो देखो सभी बच्चे, पहला चैप्टर है। हाँ देखिएगा, आत्मा का स्वरूप कैसा है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आत्मा आ गया, अब क्या आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक नंबर लिख लो। आत्मा का स्वरूप कैसा है? हाँ, नहीं, दो नंबर नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ये गद खंड में है। ऑब्जेक्टिव कौन बोला तुमको? जी हाँ सर, बहुत अच्छा। बोलेगा आत्मा क्या है? देखो, अब टानो टानो टानो, पक्का टानो, टायर को खा के भिगो। अब देखो आत्मा, बोलेगा कंठोपनिषद किसमें, कंठोपनिषद में बोला आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्ण विश्लेषण किया गया है। किस उपनिषद में? बोलेगा आत्मा का स्वरूप का विश्लेषण किसमें किया गया? कंठोपनिषद। कंठ यहाँ पर है ना, आत्मा नीचे है। तो कंठोपनिषद में आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में बंद है। आत्मा कहाँ है? हृदय रूपी। तो देखो, मनुष्य हृदय गुफी अवस्था में होती है, यह अब ये अगुण देखो यहाँ। हाँ ये देखो, यह अगुण से भी सूक्ष्म है, यह महान से भी महान है। आत्मा क्या है? महान से भी महान है। चलो आत्मा क्या है? महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण, सत्य का अन्वेषण वो शोक रहित होता है। सत्य का अन्वेषण वो क्या होता है गुरुजी? रोग सहित होता है। अच्छा जी, अगला देखो, तो आत्मा का स्वरूप कैसा है? तो आत्मा का स्वरूप कैसा है? क्या हुआ? आत्मा का स्वरूप कैसा है बताओ? तो कंठोपनिषद में बताया कि आत्मा के स्वरूप में एक बड़ा, बहुत बड़ा अपूर्ण है। बोलेगा अपूर्ण विशाल क्या गया है? आत्मा देखिए, मेन क्वेश्चन क्या है? आत्मा जो है मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में बंद है। कहाँ है गुरुजी? हृदय रूपी गुफा में बंद अवस्थित है। यह अगुण से भी सूक्ष्म है। ये अणु सोचेगा, अणु किसे कहते हैं? अणु जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। कुछ ही में तो ये केमिस्ट्री में जानेंगे। परमाणु जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो अणु से भी छोटा है, यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य अन्वेषण करता है, यह शोक रहित होता है। ठीक है ना? अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। ये क्वेश्चन क्या है? देखो, मंगलम पाठ का 5 वाक्य में उत्तर दें। किसका? मंगलम अभी है 12 देखो, तो इसका, इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईर्षावास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर को है। देखो जा, 4 मंत्र है। को मंत्र है? इस पाठ में 4 मंत्र, ईशावास्य 1 हो गया, कंठ 2 हो गया, मुंडक 3 हो गया, श्वेताश्वर 4 हो गया। नामक उपनिषदों में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता से प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है तथा अध्यात्मक खोज के उत्सुक होते हैं। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंधित है। अब बताइएगा सभी बच्चे, उपनिषद कितने हैं? भाई लोग बताओ, उपनिषद कितने हैं? अब वेद कितने हैं और वेदांग कितने हैं और पुराण कितने हैं? बताओ। वेद मारो सभी बच्चे आंसर। हाँ सर बताओ आंसर, कमेंट करो सभी बच्चे कि वेद कितने हैं। कमेंट करो, उपनिषद कितने हैं, वेद कितने हैं, वेदांग कितने हैं और पुराण कितने हैं? कमेंट करो सभी बच्चे। वेद कितने हैं? कुल उपनिषद गुरुजी 108 है। बहुत अच्छा बोले, कुल कितना है?
कुल उपनिषद 108 है गुरुजी, बहुत अच्छा। कितना है? 108 है। वेद कितने हैं? तो 4 हैं। तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बोलेगा वेदांग कितने हैं? तो 6 हैं। और पुराण कितने हैं? तो 16 की 18, 18 गुरुजी। याद रहेगा सभी बच्चे को? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आओ। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ ये क्वेश्चन छोटा सा है, ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा तो देखिएगा। बोला आपसे, देखो जरा, सत का मुंह किस पात्र से ढका होता है? सो सत का मुंह बोलेगा आपसे किस पात्र से ढका होता है? तो स्वर्णमय पात्रों से। किस पात्रों से गुरुजी? स्वर्णमय पात्रों से। नदियां, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अगर आपसे बोलेगा नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है, तो अगर आप समझिए कि अगर आपके गांव अगल बगल में नहर होता होगा, नहर से पानी आता है और एक पोखर में गिर जाता है, तो पोखर में जब गिरा, वो नहर का नाम बदल गया, तालाब हो गया, पोखर हो गया। और उसका आकार था इतना सा, और पोखर का आकार पूरा गोल चौड़ा सा होता है, क्या हो गया? वो तालाब हो गया। उसी तरह नदियां निकलती है, जैसे गंगा नदी, तो गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड की गौमुखी वादी से, जाके गिरती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। तो इसका जो गिरने का स्थान है तो कहाँ? समुद्र में मिलती है। और हर एक नदियां अपना नाम और रूप छोड़कर किस में मिलती है गुरुजी? छोड़कर समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? हाँ, छोड़कर। क्या हुआ? हाँ हाँ, कहाँ मिलेगी? हाँ भाई लोग, हाँ आंसर दो। नदियां नाम और रूप छोड़कर किस में मिलती है? तो समंदर में। कहाँ मिलती है? समंदर। अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन किसका है? भारत महिमा। एकदम अब आ गए भारत महिमा दो ही होगा, अभी है, 4 है। भारत महिमा कर्ण स्नान वीरता इसी में है, इसमें ना है, अभी 4 है। अच्छा 4 है तो हो जाएगा। समुद्र में संजना, बहुत अच्छा। फिर दर्शन भाई, कहाँ से बास जी बात, सब मजा ले रहा है। लेकिन ये जो आपके मम्मी पापा का जो है ना, और आपके जो ऐसे कर रहे हैं जितने भी बच्चे, आपके घर वाले भी होंगे आपके, ठीक है। देखो भारत महिमा, हम आपको क्या कहें, सुन लो। भारत महिमा के बारे में बात करेगा, देखो आजा भाई लोग। हाँ देखो जरा, भारत महिमा के बारे में बोलेगा तो भारत का महिमा समझता है? किसी का महिमा तो वर्णन, उसके बखान। महिमा मतलब क्या? क्या वर्णन है, बखान है। देखो बोलेगा भारत का प्राकृतिक, कोई का भारत का महिमा करिए। भारत का महिमा, भारत का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग सा। देखो पहला क्वेश्चन, अगर भारत महिमा से क्वेश्चन आ गया, समझो भारत महिमा इसी का था, तो ले लो। भारत महिमा का सौंदर्य कैसा है? तो प्राकृतिक है गुरुजी। यस सर जी, लक्ष्मी बहुत अच्छा। देखो भारत का जो प्राकृतिक सौंदर्य कैसा है? स्वर्ग सा है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। भारत का जो प्राकृतिक सौंदर्य है कैसा है? स्वर्ग सा है गुरुजी। यह देवताओं कहेगा, भारत की भूमि जो है देव लोगों की वासी है। देवता कहाँ बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में। बोलेगा देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों की आवरण भूमि है। इसकी महिमा वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। बोलेगा सबसे पुराना पुराण कौन सा है गुरुजी? तो मत्स्य पुराण है। कौन सा है? मत्स्य पुराण। भावनाएं पुराण विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में मिलती है। किसमें? विष्णु पुराण और भागवत पुराण में देखने को मिलता है। भारत भूमि पर अवतरित होने वाला मनुष्य निश्चय ही धन है। भारत पर, भारत भूमि पर अवतरित होने वाला धनुष जो भी पैदा लेते हैं, हम सब, आप सब जितने भी लोग हैं, क्या है? धन है। बोल रहा है भारत महिमा के बारे में, क्या है? धन है। हमारी भारत भूमि विशाल है। एक क्वेश्चन ये पूछता है, हमारी भारत भूमि कैसी है? विशाल है, रम रूपी है, कल्याण प्रदत्त है, वत्सला है, अत्यंत शोभनीय है, और संसार का गौरव भारत हम सबों के द्वारा सदैव पूजनीय है। यह धर्म जाति, देखो यहाँ धर्म हो गया, जाति के भेदों को भूलकर एकता एवं सौहिंदुता, देखो वो सहिंदुता देखा था, सौहिंदुता मतलब क्या होता है? भाईचारा। क्या होता है गुरुजी? भाईचारा का पाठ पढ़ाया जाता है। हम भारतीय सदैव कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। हम सभी भारतीय क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। पूरे संसार के लोग एक कुटुंब की तरह हैं। अर्थात संपूर्ण भारत जो बोले वो लिखा है, हमारा परिवार है। संपूर्ण भारत क्या है? हमारा परिवार है। अगला पॉइंट देखो क्या है। अगला पॉइंट आज क्वेश्चन पे, हाँ पहली बार देखो यार, ये तो 2 सेकंड में पार कर देंगे। क्या बोला क्वेश्चन? कि देवगण भारत में गीत क्यों गाते हैं? देवगण भारत का गीत क्यों गाते हैं? बोलिएगा
पठित पाठ के आधार पर इनका उत्तर 4 वाक्यों में दें। बोलिएगा, देवगण भारत के देश का गुण गाते हैं क्योंकि भारत भूमि जो है स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है, मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। बाजी प्राप्त करने का साधन है। बोलेगा, भगवान के स्वर्ग में जाना, मनुष्य भारत भूमि नहीं कहता है जो महाकुंभ में मरा वो मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो स्वर्ग लोग चल गया। समझा क्या? आगे देखो, की सेवा का योगदान बनता है। बोला, भारत भूमि जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या, हाँ नीति श्लोका आया। नीति श्लोका क्या है गुरुजी? तो नीति श्लोका का क्वेश्चन देख लेते हैं ना, मजा आएगा। नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख, देखो इसमें जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं मूर्ख कैसे हैं, देखो मूर्ख के कितने द्वार हैं, तो मूर्ख कहते किसे कहते हैं? बोलेगा, पाठ के द्वारा मूर्ख के लक्षण कितने हैं? जितने भी बच्चे लाइव में पढ़ रहे हैं सभी को नमस्कार है भाई। लेकिन हाँ, अगर आप भी मूर्ख कैसे हैं ये देखो, अगर आपको पढ़ने के लिए बुलाए हैं अच्छी बात है, लेकिन आप गलत कमेंट कर रहे हैं तो मूर्ख है। क्या बोला? जिस काम से अगर आपको बुलाएं शादी ब्याह में और आप दारू पी के खूब नाचिए तो वो मूर्खे का काम होता है। हाँ देखो जरा भाई लोग, हाँ इसलिए जो पढ़ रहे हैं पढ़ने के लिए आए तो होशियार हैं, लेकिन जो पढ़ने के लिए नहीं आए तो मूर्खे नहीं हो। हम आपको कुछ गाली दे रहे हैं ना गुरुजी, हम आपसे कुछ कह रहे हैं ना गुरुजी, हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर अच्छा लगता है तो पढ़िए, गलत कमेंट क्यों कर रहे हैं? अपने माता पिता को सोचिए ना, आपको जन्म दे करके धरती पर लाए हैं किसके लिए? गलत कमेंट करने के लिए। अरे अच्छा बनिए, अच्छा बनिए, अच्छा बनिएगा। देखो इधर क्वेश्चन है ये कि मूर्ख के लक्षण कितने हैं, देखो जरा। बोलेगा, नीति श्लोका पाठ में महात्मा विदुर मूर्ख के मुझ 3 लक्षण है। कौन कौन सा है मूर्ख की? कौन से लक्षण है? देखो जरा, ऐसे व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है। हम आपको बुलाए हैं नहीं पढ़ने के लिए, लाइव में बुलाए, ये तो सही बात है। बिना बुलाए आए पढ़ने, किसके लिए आए? पढ़ने के लिए। अच्छी बात है, पढ़ने के लिए आए, आपका स्वागत है। लेकिन हाँ देखो दूसरा बात, बिना पूछे ही अधिक बोलता है। जब हम आपको कहते हैं पढ़ें तो आप झूठों के कमेंट लिख रहे हैं। तो बिना पूछे, जब पूछेंगे तब ने सर जी आंसर दीजिए बाबू, तो आंसर देना, तब बिना पूछे बोलते हैं। हाँ हाँ, धीरज का सवाल बहुत अच्छा। अब तब पूछेगा तब ने जवाब दीजिएगा, हो पहले आपको समझा लेंगे तब जवाब देना है। लेकिन हाँ देखो इधर, वह वो विश्वासी पर विश्वास कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? वो विश्वासी पर विश्वास करता है, ये समझ रहा है। आपको बोलेगा कि ऐसा वो विश्वासी रहेगा जो व्यक्ति अगर आपको खराब अच्छा बोल रहा है, देखे हम हैं तो हम बोलते हैं, आपको डांटते भी है। और ऐसा व्यक्ति बोलेगा, और वो विश्वासी वाला व्यक्ति हमेशा तुमको अच्छा ऐसा बात बोलेगा, अच्छा तुम एकदम अच्छा हो, हम बोलेंगे तुम नहीं जानती हो, अच्छा से करो जे तोरा तोरा अच्छा तोरा बिगाड़े काम है, अरे तो इतना तो जानो, अब कते जानवी, अब छोड़ दे पढ़े। तो बात क्या है? वो विश्वासी पर विश्वास करना, यही तो गलत बात है भाई लोग। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है, वे 6 दोष कौन कौन से जो ईश्वर प्राप्त, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छे बनना है, अच्छे से सब कुछ करना है, वो कौन सा 6 दोष है जो तो भाई लोग कितना अच्छा से समझा रहे हैं। अभी तो एकदम पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, अब हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आएगा। अभी कहाँ देखो जरा, बोलेगा 6 दोष जो है अवरोध उत्पन्न करता है। तो अवरोध उत्पन्न वो 6 दोष कौन कौन से हैं? बोलेगा, संपन्न ईश्वर को इच्छा खाने के लिए। देखिएगा कौन कौन है, देखो ये क्वेश्चन सभी बच्चे लिखिएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं गुरुजी तो कमेंट में लिखिए 6 दोष कौन कौन है। बोलेगा, एगो भय, क्या है? डरना नहीं चाहिए। एग्जाम आने में गया तो हम अच्छे जिन्हीं के चोरी चिट्टा खूब नुकैले हैं, अरे चेक इन आ रहा है सर जी, लोन चिट्टा आई बिक रहा है, बिक रहा है सर जी। तो डरना भी नहीं चाहिए। अगर चिट्ठे ले गया तो रहने तो जहां पर है, इन्हें कि खोल खाल के पैजामा निकाल देना। हाँ हाँ, खोल खाल के पैजामा नहीं निकालना, अच्छे से रखना। जहां पर चिट्टा है उसको अच्छे से रहने दो, टाइम आने पर वो गोली बम निकालेंगे। देखो इधर क्या है, हाँ सही बात है। अगर टाइम और जाला के साथ कहेगा, अरे किसके पास चिट्टा है, सभी चेकिंग आ रहा है, दे दो चिट्टा। अरे चिट्टा लाओ सर जी, चिट्टा तो ऐसे ही सबके कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। हाँ बहुत अच्छा संजना लिखी है, बहुत अच्छा, ओके। बोल रहा है कि हाँ, तो एक क्या है, तो डरना किसी से नहीं जाए। अरे जब हम सही है तो डरेंगे अपने बाप से भी नहीं,
कहने का मतलब क्या, भय किसी से नहीं रखना चाहिए, डर हो गया। एक क्रोध, तो गुस्सा को भी शांति रखना चाहिए। ये नहीं कि एक बात में एकदम गुस्सा होकर मुंह कान होकर 2-3 फेंट लगा दो। ने बोला है तो कुछ समझ समझ के बोला है। जिसे देखते हैं गुस्सा होते हैं बुतर को, इतना गुस्सा हम ऊपर हो जाएगा, निकल के भाग रहे, तब भाग हमर की मतलब हमारे एक पढ़ना तो, हाँ गुस्सा नहीं होना चाहिए। हाँ राजनंदिनी देखो इधर, बोलेगा आलस, अगर आपको अच्छे बनना है तो आलस को त्यागना होगा। क्या त्यागना होगा? आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। आलस कथा पढ़ाए हैं, आलसी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, समझाया कि अपने खाना तक भी नहीं खा बना सकता, अपने खाना के लिए कमा भी नहीं सकता। आलस, तीनों भय क्रोध आलस। अब देखो यहाँ तथा तंद्रा, तंद्रा में तो समझता है, एगो तीन ननिया नियन की है, एक मतलब अर्सी पर बैठ के 1 घंटा ऐसे उंघाता है। बताओ पहले, तो उंघाना भी गलत बात है, उंघाना देखा है ना, तंद्रा को क्या कहते हैं? उघाना, ठीक है ना। अगला है को त्याग देना चाहिए, तो को हुआ देखो, 1 2 3 4। हाँ, तंद्रा में तो अवघाना नहीं बोले। हाँ देखो निंद्रा ना है कि अवघाना निंद्रा हो, रहने दो, ब्रैकेट में दिया जो रे, कहा निंद्रा यहां से नहीं है रे। निंद्रा, मनुष्य को निंद्रा अधिक सोना यहाँ पर है। निंद्रा तंद्रा को त्याग देना चाहिए। इतना ही नहीं, ये 2 गो हुआ, मैं निंद्रा तंद्रा 2 गो हुआ ना, उसके बाद भय क्रोध आलस और काम को टाल देना चाहिए। और काम क्या, काम देखो को टालने की आदत, बोलेगा हाँ आज नहीं करवे, एक ने आज पढ़े ना जब कल ले जेबे, काम को टालना सबसे करा। अगर बोलेगा काम ही किया, पापा कहेगा काम ही किया हो, कर ले जाओ, अब आइयो नहीं किया, अच्छा कल ले करवे, तो काम को टालना वो भी गलत बात है। काम क्यों त्यागना चाहिए? काम कहाँ है भाई? यहाँ देखो, ये देखो क्या क्या है, निंद्रा हो गया, तंद्रा हो गया, नींद भी कम लो और तंद्रा अभाव भी। और उसके बाद भय को, एक भय डर, क्रोध आलस और काम को टालने की आदत। तो काम को टालने की आदत तो अपने जो काम करे, कहीं पढ़ेंगे, हाँ आज पढ़ेंगे, आज 2 घंटा पढ़े, कर से पढ़े 10 घंटा, तो हाँ वही सोचो नहीं, वही वही सोचे सोचते 1 साल बीत गए। तो वही है गुरुजी काम। काम क्या है? काम को त्यागना नहीं चाहिए अंजलि सिंह। काम क्या है? वही तो काम है, काम को टालने की आदत। काम को, जैसे कोई भी आपको क्या मिला है, होमवर्क मिला है कि आज इतना कर लेना बाबू, कहेगा हाँ सर जी कल है बना लेवे। अच्छा टास्क बनाता है ना, कहे इतना करके है नहीं, इतना जी छूट गया, कल है बना लो जरूर, कल है हो भी ना करा है, तो वही ना काम हुआ, ठीक है ना। तारीख एग्जाम देखो आ गया, तो 6 दोस्त को बस तो याद रहेगा, नींदरा तंद्रा 2 को याद रहेगा। देखो नींदरा तंद्रा काम, तो भय क्रोध आलस और काम, देर से काम करना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या देखो, पाठ के आधार पर निश्चित ही पंडित कौन है? देखो पंडित विदुर के अनुसार पंडित कौन है? बोलेगा महात्मा विदुर के पंडित व्याख्या बड़े ही रोचक ढंगों से की है, जिसके जिसके कार्य में शीतल उष्ण भय प्रेम समृद्धि अथवा असमृद्धि बाधा नहीं हो। देखो क्या बोला, पंडित कौन है? पंडित मतलब क्या, पढ़ा लिखा। और पंडित जो अपने काम, देखो क्या बोला, पंडित साधु, देखो साधु नामा। बोलेगा महात्मा विदुर के अनुसार पंडित कौन है? तो की व्याख्या बड़े ही रोचक ढंगों से क्या है, बोला है जिसके कार्य में शीत, शीत समझता है, ठंडी, उष्ण मतलब क्या, गर्मी, और भय डर, प्रेम, इन्हें की प्रेम में पढ़ के पंडित साधु नहीं बनना, प्रेम, समृद्धि अथवा असमृद्धि, समृद्धि में तो ऊंचा बनना या नीचा गिरना, समृद्धि बाधा नहीं डालती, उसे ही हम पंडित कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं गुरुजी? पंडित कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है देखो जरा, नीति श्लोका पाठ के आधार पर स्त्रियों की, हाँ ये क्वेश्चन देख लो, स्त्रियों क्या होता है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर अगर स्त्री को बताया जाए तो वो घर के क्या होता है गुरुजी? लक्ष्मी। घर की क्या होती है? लक्ष्मी। और सही बात, जिसके घर में स्त्री या हाँ बहन है, उसका देखो, और खाली वो लड़का या बेटा खाली जिसके घर में है, एक तो मम्मी रहेगी, काम देखेगा घर उसका, 2 दिन झाड़ू नहीं हो लगेगा तो घर उसने रहता है, साफ सुथरा उतना नहीं रहता है, तो घर की लक्ष्मी किसे कहा जाता है? स्त्री को। किसे कहा जाता है? तो ये बोलेगा स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। तो हाँ देखो, बोलेगा पूजनीय तथा महाभाग, ए समझो यार, ए साइलेंट, महाभागशाली होती है, ये पुण्य पुण्यमयी और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई है, अतएव स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य है। और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं सभी,
हाँ, बहुत अच्छा समझना। स्त्री जो होता है घर की लक्ष्मी होती है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन देखना है ये, बोलना मंदाकिनी वर्णम, ये तो तुरंत मारेंगे हलवा। कर्णश दंडविता भी नहीं आया, अब आएगा। बोलेगा मंदाकिनी वर्णम की बात किया जाए तो ये मंदाकिनी जो है गंगा नदी है गुरुजी। कौन है? गंगा। फिर बोलना नहीं कह रहे, नोट योर लैंग्वेज। बेटी घर की लक्ष्मी होती है। देखो इधर मंदाकिनी वर्णम की बात किया जाए तो इसमें जो शोभा यात्रा है, सीता विशालाक्षी सीता बोलिएगा, और कौन? राम के वर्णन है। मंदाकिनी चित्रकूट के जगह के वर्णन है। यहाँ देवता लोग क्या करते हैं? स्नान करते हैं। कलुषित क्यों हो गया? पशु पक्षी से और जानवर से। देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर ये क्वेश्चन बोले आपसे कि मंदाकिनी का वर्णन अपने शब्दों में करें, देखो कैसे करिएगा। तो मंदाकिनी वर्णन अगर आएगा, ये क्वेश्चन आता है कितने श्लोक कितने सर्ग से लिया गया? तो 95। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बोलेगा वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से। कौन कांड से? और जब जब राम भगवान कहां से अयोध्या से वनवास जाने लगे तो चित्रकूट की कहानी है? नहीं। देखो जरा, बोलेगा संकलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी नदी का वर्णन है। इस पाठ में आदि कवि वाल्मीकि की काव्य शैली है। इसके कई लेखक कौन है? तो वाल्मीकि जी हैं। और वर्णन क्षमता अभिव्यक्त हुई है। वनवास काल में जब राम सीता वनवास काल में जब सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं, राम किसके साथ? सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं, तब मंदाकिनी की प्रकृति सुषमा से प्रभावित हो जाते हैं। वे सीता से कहते हैं, हे कि यह नदी जो प्राकृतिक उपमा से संकलित चित्र आकर्षित करती है और रंग बिरंगी छटा वाले फूलों है, क्यारियों है, हंसों द्वारा सुशोभित, उसमें क्या है? हंसवारी क्या करते हैं? स्नान करते रहते हैं। ऋषिगण इसके निर्मल जल से स्नान करते हैं। ऊंचे कछारों वाली यह नदियां अत्यंत रमणीय लगती है। श्री राम सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं गुरुजी? एक बार लिखो सभी बच्चे लाइव वाले, जय सिया राम। क्या लिखिएगा? जय सिया राम। ईसा बोलेगा जय सिया राम। बोलो जरा, आगे बढ़ो। हाँ, ये तो बात है। 95 याद रहेगा ना? अरे राम, ये भाई लोग शांति बनाए रखे तो आगे मुंह कान लाल कर देंगे मार के। देखो इधर। हाँ हाँ जी, होगा। जय सिया राम, बहुत अच्छा भाई, नमस्कार है। आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? ऋषिगण, हाँ, ये ऋषिगण कहाँ स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी में। बोलेगा आपसे जटा और मृगच्छय धारा करने वाले और पेड़ की छाल को वस्त्र रूप में धारण करने वाले ऋषिगण मंदाकिनी में क्या करते हैं? तो मंदाकिनी में गुरुजी स्नान करते हैं। बहुत अच्छा, जय सिया राम, जय श्री राम। देखो अगला, नदियां, अरे फिर आया, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है हम बताएंगे। नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिलती है? समुद्र में। अगला क्वेश्चन है, हाँ पर्वत। देखो ये एक क्वेश्चन है, ये क्या? पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत होता है? तो पर्वत नाचता हुआ प्रतीत होता है, मंदाकिनी नदी चारों ओर फैली हुई फूलों पत्तियों। देखो पर्वत कैसे नाचता है, तो उसका जो फूल की क्यारियां आ रही है हिलने के बाद पर्वत कैसा लगता है? नाच रहा है। बोल रहा चारों ओर फैली हुई पत्तियों तथा पौधों से सेवित है। जब तेज हवा बहती है, जब तेज हवा उड़ती है, तब पर्वत की चेटियां या चोटियां चोटियां ऊपर उड़ती हुई और नृत्य करती हुई नजर आती है। जब देखेगा पेड़ हिलेगा तो नहीं लगता कितना अच्छा देखे में? जब फूल पूरा रंग बिरंगा रहेगा तो नहीं लगेगा पर्वत जा रहा है, उड़ रहा है। उसी तरह बोले कि नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। इससे इस नदियां की शोभा अति सुंदर और आकृष्ट होती है। गुरुजी कैसी होती है? आकृष्ट होती है। हाँ अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, श्री राम की प्रकृति सौंदर्य की बोध अपने विचारों में करें। बोलेगा श्री राम के दौर चित्रकूट की कुछ दिन निवास करते हैं। इन्होंने गंगा और उसके आसपास की मनोहरी चित्र को पंक्तियों उनका प्रकृति प्रति लगाव सौंदर्य परिलक्षण किया है। ये देख सकते हैं अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो, अब आया जो देखो कर्णस दानवीरता। क्या आया गुरुजी? रानी दो। कर्णस दानवीरता के बारे में बोलेगा कि कर्ण का जो देश है वो अंग देश का राजा बोलेंगे तो कौन? मुंगेर और क्या गुरुजी? ए बेटो, मुंगेर और कौन? तो मुंगेर और भागलपुर के बारे में बात करेगा, समझा ना? बोलेगा कर्णस दानवीरता, तो
कर्ण के बारे में बात बोलेगा, देखो देखो, कर्ण की दान वीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। कर्ण की दान वीरता के बारे में बात करेगा तो आर्यन वर्मा भाई सुना दो, देखो इधर बोलेगा कर्ण की दान वीरता अपने शब्दों में वर्णन करें। देखो कितना अच्छा से बोलेगा कि कर्ण सूर्यपुत्र था। कर्ण देखो किसका पुत्र था? सूर्यपुत्र और कुंती पुत्र। किसका पुत्र? कुंती पुत्र। बोलेगा जन्म से ही उसे कवच और कुंडल था। बोलेगा जन्म जात उसे क्या मिला था गुरुजी? कवच और कुंडल, जो अभेद था। क्या था? उसको कोई नहीं भेद सकता था। जब तक कर्ण के शरीर में कवच कुंडल है तब तक वह अजय है। अजय मतलब क्या? अजय मतलब जानता है? अजय जो कभी ना मरे उसे क्या बोलते हैं? अजय बोलते हैं। गुरुजी क्या बोलते हैं? अजय है। उसे कोई मार नहीं सकता। कर्ण महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष में युद्ध किया। तो कर्ण मेरे भाई किसके पक्ष में युद्ध किया? तो कौरवों के पक्ष में। किसके पक्ष में? कौरव और पांडव लड़े थे तो कौरव के पक्ष में युद्ध किया, जो 100 भाई थे। समझे ना गुरुजी? हाँ, सूर्य पुत्र कुंती पुत्र। हाँ लिखे हो का भाई? सुनिए सर जी, हैवी हैवी है, संभाल कर रखेंगे। क्या है हैवी गुरुजी? कितना भी पकड़ लो पर फिसल ना जरूरी है। ये वक्त है साहब, बदलना जरूरी है। जब वक्त बदलेगा तब सबसे ऊपर अपना सितारा चमकेगा साहब। अच्छा जी, ठीक है, बहुत अच्छा, नमस्कार। देखो इधर, जब आपका ये क्वेश्चन है तो हो गया ना यहाँ तक। इंद्र अपने पुत्र, तो इंद्र का पुत्र कौन था? तो अर्जुन। इंद्र अपने पुत्र छल पूर्वक कर्ण से कवच, इंद्र को क्या बोलते हैं? शक्र बोलते हैं भी, ठीक। शल्क जो कुंडल मांगने जाते हैं दानवीर कर्ण सूर्योपासना के समय, सूर्य उपासना की बात करेगा जब सूर्य की पूजा कर रहे हो सवेरे सवेरे उपासना के समय याचक को निराश नहीं करते। याचक को क्या नहीं करते? निराश नहीं करते हैं। इंद्र इसका लाभ उठाकर दान में कवच और कुंडल मांग लेते हैं। सब कुछ जानते हुए भी इंद्र ने कर्ण से अपना कवच और कुंडल देने का दे दिया। इसके पहले बहुत सारे वचन किए लेकिन नहीं माने। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ। हाँ ये क्वेश्चन देख लो, कर्ण से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से लिख लो, अगर आप अच्छे से समझ लिए तो एकदम धुआं धुआं हो जाएगा गुरुजी। देखो यहाँ बोलेगा शक्र, शक्र के बारे में बात किया जाए तो ये शक्र कौन है? इंद्र है। तो बोलेगा कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी? तो इंद्र से बड़ी भिक्षा बोलेगा तो कवच और कुंडल मांगी गुरुजी। बोलेगा इंद्र के कर्ण के बड़ी भिक्षा जो मांगी कवच और कुंडल मांगी। अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र कर्ण से छलपूर्वक कवच और कुंडल मांगी, क्योंकि जब तक कवच और कुंडल उसके शरीर में होता, कर्ण के शरीर में होता, उसे कोई नहीं भेद सकता था। अभेद था, अजय था। और विद्या क्या परम विद्यमान रहता तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। चूंकि कर्ण कौरव पक्ष में युद्ध कर रहे थे, अतः पांडवों से युद्ध जीतने के लिए, पांडवों को युद्ध जीतने के लिए कर्ण इंद्र ने कवच और कुंडल की याचना की। और बोलेगा देवता का राजा कौन है गुरुजी? तो ये देवता का राजा कौन है? इंद्र। और इंद्र जो है इतना छलिया है, इंद्र को लगता है कहीं कब मेरा गद्दी चल जाएगा। इंद्र हाँ बहुत छलिए, जानवे करता है इंद्र के बारे में। हाँ ये देखो, हाँ बोले कर्ण कवच कुंडल की विशेषता थी तो अभेद था, उसे कोई नहीं भेद सकता था। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ ये क्वेश्चन क्या है? हाँ, किसको दान देना चाहिए? ये क्वेश्चन इसमें कर्ण दान वीरता में बोला दान किसको देना चाहिए? कर्ण जैसे व्यक्ति को दान देना चाहिए। यह दान आप किसको दे सकते हैं? जैसे देखेंगे रावण में सीता जो आई थी हरण के ले गया कौन? रावण। रावण साधु बन के आया था विषान देही, तो साधु बन के आया तो वही बोला कि दान किसको देना चाहिए? तो बोला कर्णस दान वीरता पाठ में दान की विशेषता का प्रकाश डालता गया है कि दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है। ये बोला कर्णस दान वीरता में कर्ण बोला दान ही मनुष्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि दान ही अस्थिर रहता है। अगर तुम किसी को कुछ दे दिया तो वो कभी खत्म नहीं होगा। दान क्या रहता है? अस्थिर रहता है। और शिक्षा समय परिवर्तन के साथ समाप्त हो। हम आपको पढ़ा रहे हैं, फिर नहीं पढ़िएगा तो भूल जाइएगा। वृक्ष की भी समय के साथ नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, जलाशय भी सूख कर समाप्त हो जाता है। इसीलिए शरीर का मोह किए बिना
दान अवश्य करना चाहिए। हाँ, क्या डाउट है भाई? प्रियांश राठौर मेरे दोस्तों, हाँ बोलो क्या डाउट है, बताया जाए। ये देखो शास्त्रकारा, इसमें बोलेगा आपसे कर्ण जो है दान करने से पहले कवच कुंडल क्या क्या बोले थे कि ये ले लीजिए, तो शास्त्र गाय ले लीजिए, घोड़े ले लीजिए, और हाथी ले लीजिए, मेरा सर ले लीजिए। हाँ ये सब याद रखना। हाँ ठीक है। प्रेम भाई बोलो भाई, 2 मिनट क्या है। गुड आफ्टरनून, आ जाओ। अब है क्या शास्त्रकारा, क्या है शास्त्रकारा में, देखो दो चार क्वेश्चन क्या है शास्त्रकारा के बारे में बात करेगा। देखो यहाँ शास्त्र, देखो यहाँ शास्त्र और अस्त्र में अंतर है। शास्त्र क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। देखो कब कब पूछा गया देख लेना। तो शास्त्र का अर्थ ज्ञान का शासक या निर्देश तंत्र है। शास्त्र का क्या है, ज्ञान का शासक। एक और सुना देगा फिर नहीं, सुना दो भाई लोग अगर सुनाना है तो। बोला मनुष्यों के कर्तव्य, और देखो शास्त्र क्या बताता है, अगर कोई अगर अच्छे से शिक्षा लिया है, शास्त्र अगर किसी का जो है क्या शास्त्र बोलो या वेद बोलो या पुराण बोलो, सभी का, मुस्लिम का हो या हिंदू का हो, सभी का जो ग्रंथ है, क्या वो गलत कहने के लिए, गलत करने के लिए करता है, वही बोला शास्त्र क्या है। शास्त्र का अर्थ ज्ञान का शासक या निर्देश तंत्र का, मनुष्यों के कर्तव्य, और वो कर्तव्य है, कर्तव्य तुम्हारा क्या काम है, क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य वो कर्तव्य का वह शिक्षा देता है। कर्तव्य वो कर्तव्य समझता है, कर्तव्य वो कर्तव्य कैसे बैठता है रे, कर्तव्य और वो कर्तव्य समझता है, पहले ये बता दो कर्तव्य तुम्हारा क्या कर्तव्य है क्या नहीं है। बोलेगा कर्तव्य, शास्त्र को ही आजकल अध्ययन विषय कहते हैं। शास्त्र को ही आज क्या कहते हैं, अध्ययन विषय कहते हैं। पश्चिमी देशों में शास्त्र को अनुशासन कहा जाता है। सांसारिक विषयों में अनुरुक्ति अथवा विरक्ति, नित्य मानव चित्र कीर्तियां द्वारा मानव को जो उपदेश दिया जाता है उसे शास्त्र कहा जाता है। शास्त्र नित्य देवरूपी या मानव रचयिता ऋषियों आदि द्वारा परानित किया जाता है। तो इसलिए शास्त्र बोलता है, किसी का शास्त्र हो या किसी का ग्रंथ हो, आपका रामचरितमानस हो या अपना रामचरितमानस हो या बाइबिल हो, हिंदुओं का कुरान, मुस्लिम का कुरान हो, सब में एक ही बताता है कि अच्छे कर्म करिए। नहीं क्या बोला, ये जो है वो कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराता है, ठीक है ना। हाँ, कर्म पर विश्वास रखो। देखो यहाँ आया ना, वेद कितने हैं और वेद कितने हैं, देखो जरा गुरुजी। हाँ मुखिया जी, देखो इधर बोलेगा वेदांग कितने, सबका नाम लिखेंगे तो वेदांग के बारे में बोलेगा आपसे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब याद रखना है। अगर वेदांग के बारे में बात किया जाए तो देखिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। बोलेगा वेद चार है, वेद को है चार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बोलेगा आपसे ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उच्चारण है, और गायत्री मंत्र क्या है गुरुजी, है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, अगर आप सभी को ये बोलना चाहिए, सीखना चाहिए, ये गायत्री मंत्र आप सभी को याद रख लेना चाहिए, ठीक है ना। याद है गायत्री मंत्र हो, अगर न है तो याद कर लीजिएगा। ओम, हम लिखेंगे, तुम घर में सुन लेना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हर एक बच्चे को ये मंत्र एकदम जब पढ़ने से पहले गाइए और प्रभु को याद करिए और पढ़िए मन से। यस सर जी, नाइस, अच्छे से याद कर लीजिएगा गायत्री मंत्र। ये जो इसमें 10 मंडल है गुरुजी, एकदम ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, बोलेगा अथर्ववेद, और ये सामवेद, संगीत का वर्णन सामवेद में मिलता है, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये। हाँ देखिए इसका कौन कौन लेखक है ये भी दे दिया है बच्चा, इसको देख लो जरा। हाँ हाँ, देखो फिर से क्या बोल रहा है भाई लोग। हाँ फिर से बोलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और अच्छे से गाइएगा तो बोलिएगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। बोलिएगा वेदांग कितने हैं? हाँ, वेदांग गुरुजी कितने हैं? तो वेदांग है 6। तो बोलेगा शिक्षा के कौन किए हैं? देखो जरा, हाँ देखो, शिक्षा के कौन किए हैं? तो पाणिनि। बोलेगा कल्प के कौन किए हैं? वैधायन। बोलेगा व्याकरण के कौन किए हैं? तो पाणिनि। निरुक्त के कौन किए हैं? यास्क। और छंद के पिंगल। और ज्योतिष लगधर। ज्योतिष के गुरुजी लगधर। थैंक्स। ठीक है ना? देखो अगला, अगला है जो है वेदांग ने बोले ने। देखो ये क्या है? वेद 4 है। हाँ, कुल की रक्षा किससे होती है? तो कुल की रक्षा अगर आपसे पूछे, हाँ आइए, कुल की रक्षा के बारे में बात किया जाए तो किससे होती है? तो कुल की रक्षा जो गुरुजी होती है सदाचार से होती है। किससे होती है? सदाचार से, अच्छे आचरण से। अगला देखो, आज समाप्त हुआ संस्कृत। क्या आपको कैसा लगा? सभी बच्चे कमेंट करिए पहले। हाँ, समाप्त हो गया गुरुजी। और वेलकम। वेलकम। चलिए अब पढ़ते हैं क्या ऑब्जेक्टिव। स्वागत न, चलो आ जाओ ऑब्जेक्टिव के दीवाने। एकदम मस्त गुरुजी। सभी बच्चे एक बार देख लीजिएगा। हाँ, सभी का स्वागत है। अब ऑब्जेक्टिव पर, ऑब्जेक्टिव के दीवाने सभी आ जाओ। नहीं, ऑब्जेक्टिव के दीवाने आप सब हैं। और हौले दिमाग से अगर अच्छे से देख लीजिएगा ना, दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है, अच्छे से देखना है गुरुजी। एकदम मस्त है, स्वस्थ है, पढ़िएगा और अपने एग्जाम की तैयारी करिएगा। पढ़िए कहीं से, हम बोलते हैं पढ़िए सही से। चलिए आ जाइए, लिखे हैं ये आर्यन वर्मा। क्या लिखे? सभी लोग कहते हैं कि अपना टाइम आएगा, पर मैं कहता हूं कि समय किसी का नहीं आता, उसे घसीट कर लाना पड़ता है। अगर मैं सही बोला हूं तो हाँ बोलिए, अगर सही नहीं बोला हूं तो नहीं बोलिए। नहीं गुरुजी, सही बात है। समय को अगर आप मेहनत करिएगा तो समय अपने आप आएगा। समय को आने के लिए न्योता नहीं दीजिएगा, वो कहेगा हम आ रहे हैं। कब? जब आप मेहनत करिएगा तब। हाँ, सभी लोग, हाँ जी सर जी, समय को लाना नहीं है, खुद आएगा आपके जगह पे। लेकिन हाँ, आप उस तरह मेहनत करिएगा तो गुरुजी। चलिए आगे, सही बात है। यस ब्रो। सभी बच्चे कैसा लगा ये क्लास जो संस्कृत संपूर्ण, क्या संस्कृत का बुक जो है संपूर्ण लगा या नहीं? एक बच्चा बोलिएगा। सभी बच्चे क्या अच्छा लगा? अगर इससे क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो क्या बोलिएगा? ना गुरुजी आएगा या नहीं? हाँ बताओ भाई लोग, क्या मजा आया पढ़ने में? जी सर जी, मस्त है। क्या क्वेश्चन लड़ेगा हो? अरे पेपर लीक है कि ना? एकदम पेपर लीक है। और क्या, एकदम 16। देखिए इसमें अगर आपको ऑब्जेक्टिव आएगा तो भी बना लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन देख लिए तो एकदम अच्छे से मस्त लगा गुरुजी, देख लीजिएगा। एग्जाम से पहले ये एक डोज लेना है। अगर आपको किताब में, बुक में अच्छा करना है तो आपको अच्छे से देखना होगा। कहा हुआ ऑब्जेक्टिव के दीवाने। पढ़ा अभी क्या कर रहे हैं? और जाके समझ लो ये जो क्वेश्चन बताएं, सभी बच्चे घर में मोबाइल एकदम देख ही लेना 2-3 बार एकदम। अगर किताब में संस्कृत में अच्छा करना है तो सभी को कह रहे हैं, ये आपके लिए कह रहे हैं, आपकी मर्जी मेरे दोस्तों। मजा आ गया गुरुजी? अच्छा, बिना ये तो ये कौवा नहीं है ना? अरे कौवा कहानी जानता है रे मेरे दोस्तों? एगो कौवा की कहानी सुना है? हाँ, देखिए एगो कौवा की कहानी सुनाते हैं, एकदम संपूर्ण वाले पे आते हैं। चलिए बैक में आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। अगर कौवा की कहानी सुनना है तो सुन लो। हम्म, देखो जरा। हम्म, कौवा की कहानी जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो बोलो। हाँ, चलो मेरे प्यारे बच्चों, नहीं सुनो, पहले कौवा की कहानी सुनना है। हाँ सुनिए। नहीं जानते कौवे की कहानी? बाय सर जी, बैटरी लो है। नो सर, देखो एक कौवा था। क्या था? हाँ, घड़े में पानी थोड़ा था। ये थोड़ी है। नहीं रे, देखिए
कौवा की कहानी देखो, कौवा था ना गुरुजी, देखो यहाँ एक कौवा, और ये कौवा जो है कैसे बनाते हो, ऐसे करके ना, ये कौवा आपके जैसा था, देखो जो आप बोलते हैं और सभी बच्चे जो बोलता है, शांति से बैठो। कौवा की जो कहानी है मेरे भाई समझिए, ये जो कौवा है किसके जैसा, आप कौवा का घोंसला देखें, घोंसला, और कितने बच्चे घोंसला देखें बोलिएगा, हाँ, कौवा का घोंसला कितने बच्चे देखे हैं, कमेंट करिएगा सभी बच्चे, हाँ, कितने बच्चे कौवे का घोंसला देखे हैं, हाँ, कौवा का घोंसला कितने देखे हैं सभी बच्चे बताइएगा तो, हाँ सर, और पक्षी देखे, और सभी पक्षी के, गोरैया के हो गया, और सभी कटफोरवा देखे होंगे, और सभी पक्षी के देखे, मैना हो जाए, चिड़ै हो जाए, बहुत सारे पक्षी है, देखे हैं ना, हाँ सर जी, ए, तो सभी पक्षी के, सुनो ध्यान से, सभी पक्षी के घोंसले देखे हैं, तो बताइए पंछी का मीटिंग था कुछ गुरुजी, हाँ, पक्षियों का क्या था गुरुजी, मीटिंग, उसमें एक कौवे थे, और सभी कौवे थे, मतलब कौवे का एक जो मेट होता है वो थे, और सभी पक्षी के, गोरैया हो गया, क्या हो गया, हाँ गोरैया, मैना जानते हैं जिसको बोलते हैं, सभी पक्षी के मीटिंग में, सभी पक्षी मीटिंग कर रहे थे कि सभी बच्चे, सभी को क्या लाना है, पहले लकड़ी चुनकर लाइएगा, क्या लाइएगा गुरुजी, लकड़ी चुनकर, तो लकड़ी चुनकर ला लाना है, ठीक है, सभी पक्षी अच्छे से मीटिंग कर रहे थे, और एक आपके जैसा कौवा था, सभी बच्चे, कौवा बोला बच्चों ये करना है, हाँ सर जी हो गया, सर जी अब एक भी बात नहीं सुनेंगे आपका, तो सुनो, तो ऐसे कौवा बोले कि हम हाँ समझ गए, और कौवा क्या हुआ, मीटिंग से निकल गए, जब कौवा मीटिंग से निकल गए, तो और सभी पक्षी अच्छे से मीटिंग किया, सब अपना समाज में बताएं कि किस तरह बनाना है घर को, किस तरह रहना है, और कौवा किया गया, मीटिंग से निकल गया, तो देखिएगा, तो वही आपको अधूरा ज्ञान आपको ले डूबेगी, अगर अधूरा ज्ञान पढ़िएगा, अधूरा ज्ञान अगर आप पढ़िएगा तो आपको ले डूबेगी, अगर आपको बोल रहा है कि लकड़ी चुन कर लाना है तो चुन के लाना है, उसके बाद क्या गुरुजी बताइए, उसके बाद जैसे हम आपको बोल रहे हैं सिलेबस को कैसे कवरेज करें, तो सिलेबस को अगर आप संस्कृत को अच्छे से पढ़ना है तो जैसे कौवा की तरह करिएगा, लकड़ी देखिए सबसे खराब जो घर होता है कौवा का होता है, क्यों, क्योंकि वो ध्यान से दिया ना, कहा लकड़ी चुन कर आना, अरे समझ लियो जाइयो, तो समझ गए तो और समझ लीजिएगा तब ना अच्छा बेहतर करिएगा, अब समझने से होगा, तो बेहतर करने के लिए आपको और समझना होगा, तब नहीं अच्छे से बेहतर करिएगा, क्या सही बात है ना गुरुजी, तो कौवा जो है कौवा नहीं बनना है, अगर बनना है तो आपको क्या बनना है, बाज बनिए, बनने हैं तो क्या बनना है, कौवे में क्या रखा है, अगर क्योंकि पानी से डूबकर तो किधर से मछली को निकाल सकता है, तो बनना है तो आपको बाज बनिए, कौवा नहीं मत बनिए, हाँ सर, बनना है तो क्या बनना है, बाज बनना है, अगर बनना है तो बाज बनिए, कौवे अपने से खोता अच्छा नहीं बना पाता है, तो इसलिए आपको बताएं कि जो बताते हैं उस तरह अगर आप करते हैं तो बेहतर करिएगा, इतना 100% की गारंटी है, पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए, और ये जो कहानी है गुरुजी कौवा की, ध्यान रखिएगा याद में, कि अगर पढ़ना है तो अपने तैयारी को बेहतर करने के लिए आपको कहीं पर भी स्टेब्लिश होना होगा, अब हमारे पास पढ़िए, और कई टीचर के पास पढ़िए, कई टीचर के पास पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ना होगा अच्छे से, अगर पढ़िएगा और कौवा बनिएगा, आज हमारे पास कल उसके पास, कल उसके पास, तो कभी बेहतर नहीं कर सकते, 100% गारंटी लिखते हैं कि बेहतर करने के लिए आपको पढ़ना होगा, कौवे की तरह नहीं करना होगा, समझे, समझे या नहीं समझे, तो इस तरह की कहानी, आपके एग्जाम 4 दिन की बात है, फिर तो वही रात है, किसकी, एग्जाम की रात है, और दिन भी एग्जाम की है, इसलिए पढ़िएगा भाई लोग, और संपूर्ण संस्कृत का आज का जो टॉनिक था अच्छे से पढ़ लीजिएगा और तैयारी को बेहतर कर लीजिएगा, ठीक है ना, अच्छे से, तो अच्छे से, अब लगाते हैं क्या आपका ऑब्जेक्टिव लगाया जाए, थैंक्स ऑल ऑफ यू, आइए चलिए ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव, चलो